बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जजेस। कैसे हैं आप लोग? आज आप मेरे मैके वाले नहीं हैं, आप बड़े खतरनाक जजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो से, बारीकी से एक एक चीज़ को बहुत अपने दिमाग में डालते हैं और उसके बाद आउटपुट देते हैं अपने नतीजों से। तो भाई मैं तो आज आपसे दूर ही हूँ भाई। आज जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जजमेंट भी सख्त होती जा रही है और कल आप लोगों का दिल हमारे मेंटोर्स की तरह कुछ नरम पड़ा और जब हमने आपसे ये सवाल किया कि उज़्मा हमीद को रुकना चाहिए या नहीं, तो मैं चाहूँगी कि आपको दिखाऊं कि आपने जवाबात क्या दिए। ज़रा दिखाइए वो पेज जिस पे हमने पिक्चर डाली इनकी उज़्मा हमीद की मेकअप्स की 2 दिन की, उसके बाद तीसरा मेकअप ये डाला। तो हमारे पास जो हमारा जो पेज है उस पे जो जवाबात आए आपको देख सकते हैं। रीजॉइन सब ने ये रीजॉइन करने का रखा हुआ था। अब उज़्मा हमीद को रीजॉइन करना है कि नहीं, इस बात का फैसला हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़की का ख्वाब होता है, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही होती है तो उसका ख्वाब होता है कि मैं ऐसे दुल्हन बनूंगी, वैसे दुल्हन बनूंगी, ऐसे तैयार होंगी, वैसे तैयार होंगी। उसके बाद जब वो दूसरों की शादियों में जाती है तो उन सब की शादियों में वो चीज़ें देखती है, नोट करती है, अपनी शादी पे मैं ऐसे करूँगी, अपनी शादी पे मैं ऐसे नहीं करूँगी। ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर सजा लेती है, अपने ख्वाब सजा लेती है। और कभी कभार शर्मा शर्मी में वो इजहार नहीं करती, लेकिन कभी कभार बातों बातों में वो इजहार अपने पेरेंट्स से कर देती है और उसके पेरेंट्स का बस नहीं चल रहा होता कि उस वक्त उसकी ख्वाहिश, हर ख्वाहिश उठा के पूरी कर ले। अच्छा, कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जो पीछे पढ़ पढ़ के कहती है मुझे फलाना टीवी चाहिए, मुझे फलाना पर्दा चाहिए, मुझे फलाना एसी चाहिए। और कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही अल्लाह मियां की गाय होती हैं, वो कुछ भी नहीं कहती, वो बस कहती है मुझे आपकी दुआएं चाहिए। उनके मुंह से एंड तक कोई बात नहीं निकलती कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है। और उस बच्ची के लिए माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि जब वो अपने मुंह से कोई ख्वाहिश का इज़हार कर ही नहीं रही होती तो उनको होता है कि हमारी बच्ची जो है वो पता नहीं सरवाइव कर पाएगी ससुराल में कि नहीं। वहाँ तो थोड़ा सा अगर आपको ज़ाहिर है देवरानी जेठानियों का साथ होता है, नंद और सास का साथ होता है, तो थोड़ा सा अगर आप अपने दिल के अरमान सारे दबाते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी कैसे दबाएंगे। तो अम्मा अब्बा ये बड़े परेशान हो जाते कि हमारी बच्ची तो बड़ी सीधी है। बहरहाल एक तो लड़की का तो अरमान होते ही हैं, उसके कजन्स के भी होते हैं कि हम लुड्डी डालेंगे, ढोलकी करेंगे, फलाना करेंगे, धमाका करेंगे। अगर एक ऐसी शख्सियत है जिसके वो अरमान जो लड़की के होते हैं उससे कई, चलो बराबर नहीं, लेकिन उससे कई मिले जुले अरमान होते हैं। और वो कौन होती है? वो होती है लड़के की माँ, जो सास बनने वाली होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उसने भी प्लानिंग की होती है कि मैंने अपने बेटे की शादी पे इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना, मैंने अपने बेटे की शादी पे ऐसी सजावट करनी है, मैंने अपने बेटे की दुल्हन के लिए इस तरह की शॉपिंग करनी है, मैंने अपने बेटे की दुल्हन को तो भाई ऐसे जेवर देने, और साथ साथ मैंने अपने बेटे की शादी पे चाहे मेरी कमर में दर्द हो कुछ नहीं, मैंने भंगड़ा डालना है और मैंने पार्लर से तैयार होना है। चाहे वो सास वैसे नॉर्मली घर में ही तैयार होती है, लेकिन अपने बेटे की शादी पे तो उसे पार्लर जाना है। हाँ भाई, जहाँ से दुल्हन तैयार हो रही है ना वहीं से मेरी तैयारी करवाओ भाई। अपने बेटे को पहले ही बोल देती है वो बजट मेरा अलग कर लो, है ना। हमेशा हर घर में ऐसा ही होता है और अक्सर सैलून्स में भी ये देखा गया है कि जो दुल्हनें हैं वो तो आती हैं तैयार होने, लेकिन उनके साथ उनकी सासें, नंदें या उनकी बहनें, जो और सारे पार्टी मेकअप्स होते हैं वो भी मैंने बहुत देखे हैं सैलून्स। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन थी कि अगर ब्यूटिशियन अच्छी है तो उसे सिर्फ एक जवान खूबसूरत दुल्हन को ही नहीं सजाना आना चाहिए, बल्कि एक ऐसी उम्र की खातून जो ग्रेसफुली तैयार होना चाहती हैं, जो सैलून पे जाके अच्छे से ब्लो ड्राई बालों को बनवा के या हल्का फुल्का मेकअप करा के, पार्टी मेकअप करा के तैयार होना चाहती है, अच्छी ब्यूटिशियन को उन्हें भी उतना ही अच्छा तैयार करना आना चाहिए। और ये सोच के मैंने कहा ओ वाह, ये वाली चीज़
बताएगी कि कौन कितने पानी में है। तो आज का टास्क हमने ये रख दिया कि दुल्हन वलीमे की तो तैयार होगी, लेकिन साथ होंगी सासू माँ की तैयारी, और कौन सी बेस्ट सासू माँ तैयार होगी वो आपने आज हमें जरूर बताना है। तो जनाब, ये जो ख्वाहिशात है ना, ये ख्वाहिशात ऐसी हैं कि हर किसी पे दम निकलता है, लेकिन कोई ख्वाहिश पूरी हो पाती है और कोई नहीं पूरी हो पाती। मेरी सारी कंटेस्टेंट्स आ जाइए। उज़्मा हमीद का फैसला मैं मेंटोर्स के आने के बाद करूंगी, तो जितने भी और कंटेस्टेंट्स हैं वो प्लीज प्रोग्राम में शामिल हो जाए। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई। मेरी कंटेस्टेंट्स, मेरी 8 कंटेस्टेंट्स अभी मेरे पास हैं। अभी भी उज़्मा की ये सर पे तलवार लटक रही है। देखते हैं, मैं पूरी चेकिंग करूंगी कि क्या मैसेजेस आपने भेजे हैं, और उसके बाद मेंटोर से मशवरा करने के बाद हम आपको ये नतीजा बताएंगे कि क्या उज़्मा को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलनी चाहिए या नहीं। छोटा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमां। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, आज बड़ा मजेदार टास्क हमने रखा है अपनी कंटेस्टेंट्स के लिए। जो 8 कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ब्राइडल वलीमा मेकअप करने के साथ साथ सासों का मेकअप भी करना है। तो आज उनके मेकअप में इजाफा हो गया है एक और मेकअप का। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे मेंटोर्स सबा अंसारी, नादिया हुसैन एंड शोएब। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नादिया, वाओ वाओ वाओ, क्या बात है भाई। फुल तुमने कोई बुंदों और मैचिंग की है। फ्लावर्स। अच्छा, ये तो मतलब ये तो वीक ट्रीट तो है ही, कितने सारे खूबसूरत ब्राइड्स को देख रहे हैं, लेकिन ग्लैमरस को भी जो देख रहे हैं ना, वो भी मजा आ रहा है। सबा और नादिया के कपड़े नोट किए जा रहे हो। वाओ, नहीं आपके भी कपड़े बड़े मजेदार। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना आपको हर तरह का फ्लेवर दें। इस वीक में आपको हर तरह का ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन हर तरह का फ्लेवर मिल जाए। अच्छा भाई, यहाँ आपके सामने एक स्क्रीन है। शोएब, नादिया, सबा, आप तीनों को मैं दिखा रही हूँ कि हमने उज़्मा, यार थोड़ा सा बातें कम कर लो ना प्लीज। हाँ, सांस लेकर आई हो तो बातें करी जा रही है। ओके, मैं बता रही हूँ आपको कि सबा हमीद कह रही हूँ, उज़्मा हमीद उज़्मा हमीद जो है, जो कल जिनको ऑडियंस ने ही निकाला था, आज जब उनसे सवाल किया गया तो ये जवाबात जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रीजॉइन, यानी ऑडियंस ने इन्हें मौका दिया। आप लोगों के कहने पर ऑडियंस माने और इन्होंने इन्हें मौका दिया कि हम उज़्मा हमीद को वापस लेकर आए। तो क्या आपकी इजाजत है, मैं ला सकती हूँ उन्हें? बिल्कुल, हम तो कल से ही ओके, बस मैं आप लोगों का ही इंतजार करी थी। आइए वेलकम करते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री देके उज़्मा हमीद को। मतलब तुम जैसे वो दुम दबा के भागते कि मुझे मेरी सीट से ना हटा दें। वेलकम टू द शो अगेन उज़्मा। आज आपको लकीली आपको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है और अब आपने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। And this is the first time? Yes, जो इनको मिल रही है इस पूरे कंपटीशन में। और मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ, खुशखबरी जो है, होता है ना कि जब आपको ये बताया जाए कि आप जीतने वाले को, जो नंबर 1 पे आएगा, उसको मिलने क्या वाला है, तो आपकी ना मोटिवेशन डबल ट्रिपल हो जाती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम आपको 2 लाख रुपए का कैश प्राइस दे रहे हैं रिवाज कॉस्मेटिक्स की तरफ से। और सबसे अच्छी बात है रिवाज कॉस्मेटिक्स की, वो पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स है, हर किसी की जेब उसे अफोर्ड कर सकती है। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने
न्यू कमर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, उनको ज़रा हौसला देने के लिए 2 लाख रुपए का कैश प्राइज अनाउंस किया है। और रनर अप्स के लिए जो होगा वो हम आपको कल ग्रैंड फिनाले में बताएंगे, क्योंकि यहाँ से भी बड़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो आप लोग अवेल कर पाएंगे। वो हम आपके लिए सरप्राइज रखेंगे, वो हम आपको कल बताएंगे। लेकिन ये ग्रैंड प्राइज का अनाउंसमेंट मुझे करना था, अब लगे रहो। जाइए उसमें अपनी सीट पे। जैसे कि मैंने ऑडियंस को बताया, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ कि वलीमे पे आप लोगों के सैलून्स में भी सिर्फ दुल्हनें नहीं आती होंगी, या वलीमा शादी कभी भी सासें, अम्माएं, खालाएं वो भी आती होंगी। बिल्कुल, क्या ख्याल? बिल्कुल। हाय मेन पे बड़े एक्साइटेड होते हैं लोग, पूरे मेकअप ही जाते हैं। दुल्हन का तो नहीं होता, पार्टी मेकअप्स भी होते हैं। बिल्कुल। और वो शायद दुल्हनों से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक के साथ 4 आते हैं। आप लोग ऐसा पैकेज भी बना के कोई देते होंगे। तो उसी तरह वो वाली चीज के एक टाइट स्किन, जवान स्किन, खूबसूरत बालों के साथ मेकअप करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं। मगर एक सर्टेन एज पे कैसे ग्रेसफुली उसको तैयार करना है एक खातून को, वो हम देखना चाहते हैं। आपके स्टेटिक्स, आपका तरीक़ाकार, वो आपको ये बताएगा, हमें ये बताएगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। क्या ख्याल है? ये हमारा आज का टास्क, वलीमा मेकअप प्लस सासू माँ मेकअप। वन थिंग आई एम गोइंग टू से, निदा, हम लोगों को आप बिल्कुल नहीं बताती गाइस, ये मैं सच बता रहा हूँ, हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि रेगुलर टास्क क्या है। लेकिन इट्स अमेजिंग कि आप रोज ऐसा टास्क रखते हैं कि जिसपे हम लोग खुद कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं कि अच्छा अब हमने क्या सजेस्ट करना है और क्या बताना है, क्योंकि एक दिन पहले बताना और सेम डे पे होते हुए बताना, इट्स 2 डिफरेंट। बिल्कुल। तो वो वाली चीज है, आज जो सारी अम्मियाँ मुझे देख रही हैं वो भी जरा देख सकती कि अच्छा ये वाले बाल चल रहे हैं आजकल, ये वाला जूड़ा, ओहो अच्छा ये लिपस्टिक लगानी चाहिए। क्योंकि सारी अम्माओं की जेब में नहीं सॉरी पर्स में होती एक मरून या ब्राउन या पर्पल लिपस्टिक, वही लगा लेती। यहाँ लगाया, चलो भाई शादी में जाए। तो वो अब ज़माना नहीं है अम्मा, आप लोगों को भी बहुत प्यारा तैयार होना है। मैं तो अपनी अम्मा से लड़ती हूँ कि प्लीज़ मैं आपको लाइट लिपस्टिक पे देखना चाहती हूँ, कहती नहीं मुझे तो डार्क ही लगानी है। वो लोग नहीं सुनते ना, ऐसे ही है। अम्माएं कहती हैं हमें तो डार्क ही लगानी है, हमें उसकी आदत है। तो जी मैं आपको पहले देती थी 20 मिनट का स्लॉट, 20 मिनट का टाइम, थोड़ा सा 10 मिनट बढ़ा दें, बताए? बढ़ा दे 2 लोगों के लिए, मतलब लाइक एक तो पार्टी मेकअप है ना, तो 30 कर दें या 20 में ही करवाएं? क्या नहीं 30 ये ज्यादती है, 20 जाती है, 20 तो 25 करूं कि 30 करूं? 30 वोट फॉर 30 तीनों का। बिल्कुल। ओके जी, तो यहाँ हमारे मेंटोर्स के सलाह मशवरे के बाद ये डिसाइड हुआ है कि इस वक्त हमारी कंटेस्टेंट्स को करने हैं 2 मेकअप। एक है ब्राइडल वलीमा मेकअप और दूसरा है सास का पार्टी मेकअप। खाली मेकअप की बात हो रही है, अभी हेयर की बात नहीं हो रही। जरा हाथ पांव नहीं फुलाओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। खतरनाक सी कोई म्यूजिक होनी चाहिए, क्योंकि 30 मिनट में 2 मेकअप्स करने हैं, 2 मेकअप्स। और जी मेकअप शुरू हो गए हैं, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है, सब अपने मेकअप्स में लगे हुए हैं। अच्छा पता क्या, जो ब्राइड्स होती है ना वो तो शायद नहीं कहती कुछ इतनी, जरा वो चुप करके बैठी, लेकिन जो अम्माएं होती है ना वो बोलती है हाय अल्लाह आराम से, दर्द हो रहा है, ऐसी स्किन क्यों खींच रही हो। तो उनके लिए बड़ा प्यार और आराम से मेकअप करना पड़ता है। इसलिए आप अपनी ब्राइड पे जरा जल्दी हाथ चलाएं, क्योंकि वो जो सासू माँ है ना उनका मूड नहीं खराब होना चाहिए। उनके बेटे की शादी है भाई, तो उनका मूड खराब कर दिया आपने तो वो बेचारी जो नई दुल्हन है उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। इसलिए इस बात को ज़हन में रखिएगा।
25 मिनट्स लेफ्ट। 25 मिनट का टाइम आपके पास तकरीबन रह गया है, जिसमें आपने 2 मेकअप्स करने हैं। एक है ब्राइडल वलीमा मेकअप और एक है सास का पार्टी मेकअप, और यही टास्क हमने आपको दिया है। देखते हैं कि कौन इस पर पूरा उतर पाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन में आज आपको पता है कितने लोग निकालने हैं आपको? 3 लोग निकालने हैं। आज 3 लोग हमारे शो से चले जाएंगे और सिर्फ 6 लोग रह जाएंगे। तो बहुत गौर से शो देखना है, बहुत तवज्जो से लोगों का काम देखना है, ताकि आपको आसानी हो जब हम आपको कहें कि किसको निकालना है, तो आपको मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, मैं आप जो मेंटोर्स हैं, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह आप लोग बड़ा हेल्पफुल हो रहे हैं अपनी टीम्स के लिए। मैं देख रही हूँ शोएब गाइडलाइन भी दे रहा है कि इतना ब्लेंडिंग करो, इतना नहीं करो। सब अभी उनको गाइड कर रही हैं, नादिया भी इधर गाइड कर रही हैं अपनी टीम्स को। लेकिन फिर भी मैं आप तीनों से पूछूंगी कि आज ज़्यादा अच्छा हाथ चलाने की आपकी टीम में से किस किस लड़की को ज़रूरत है? सबा, आपकी इन 1, 2, 3 जो बची कुची लड़कियां रह गई हैं, मतलब लाइक 4 में से 3 रह गई हैं। हाँ, इन तीनों में से आप किसको कहना चाहेंगी कि तुम ज्यादा अच्छा काम आज करना, ताकि डेंजर जोन में ना जाओ? मैं वहाँ पे उनको सिद्रा को आप कहेंगी? सिद्रा ने एक इतनी मजेदार लुक कराई है मुझे। अच्छा। क्योंकि आज ही मुझे कह रही थी कि मैं सारा काम मैं आपकी मर्जी का करूंगी। अच्छा, तो सिद्रा जो है उसको नसीहत कर रही है सबा, मैं आज बहुत अच्छा काम करे। अभी शुरुआत हुई है ना, तो सिद्रा के साथ ये होता है कि वो उनको बताना, कल भी मैं उनको ये कह रही थी कि मैं तुम्हें समझा रही थी तो सुन नहीं रही थी, कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं किया, तो आज वो बड़े अच्छे से फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ सिद्रा को सुनने की जरूरत है। नादिया, तुम्हारे पास जितनी भी हैं कंटेस्टेंट्स, उनमें से तुम किसको नसीहत करना चाहोगे कि आज ज़्यादा अच्छा काम करो, ताकि वो डेंजर जोन से बची रहे? जो मेरी टीम से जो डेंजर जोन में गई हैं अब तक, आई वुड से कि एक मेहताब गई है, उज़मा गई है, और कहकशां गई है अब तक कि नहीं? कहकशां तुम तो नहीं गई, मेरा ख्याल से गई थी पहले। नहीं, अभी तक डेंजर जोन में कहकशां नहीं, लेकिन डेंजर जोन में गई हो ना? गई हो। हाँ। सिर्फ अभी आपकी एक अरीबा बची है, बाकी तीनों चक्कर लगा के माशाल्लाह जेल की हवा खा के आ चुकी है। बिल्कुल। तो आई वुड से उज़मा जाहिर है क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री पे वापस आई है, तो इनके लिए बड़ा ये है प्रूफ करना ज़रूरी है कि वापस से उनको ना भेजा नहीं लाया गया वापस, उनके टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ उज़मा को नसीहत की है नादिया ने। शोएब, आप अपनी सारी कंटेस्टेंट्स में से किसको नसीहत करना चाहेंगे कि भाई बची रहो डेंजर जोन से? जरा मैं सदफ को थोड़ा सा करना चाहूंगा, क्योंकि एक सदफ फॉलो आपकी 2 ही रह गई हैं? मेरी 2 ही रह गई हैं, सदफ और नुसरत तो माशाल्लाह शी इज मार्वेलस। और मुझे लगता है कि आई एम सॉरी गाइस, डोंट ऑफेंड, लेकिन मुझे लगता है कि यही बच्ची है जो अवार्ड जीत के जाएगी। ये देखो हाँ, ये आ गए ना वो। अच्छा वो ये जा रहे हैं ये वरना ये कल फेवरेटिज्म कर सकते थे, कुछ पता नहीं। लेकिन आपको पता है मैं भी मजबूर हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल मजबूर हो जाती हूँ। मैं अपनी टीम को देख रही होती हूँ, जैसे ही नुसरत के काम पे नजर पड़ती है मैं यहाँ की खड़ी हो जाती हूँ। नादिया ने चीजें अपनी इस तरफ भी आओ जरा। ये देखो यार, ये तो देखिए मोहब्बत हो गई आज हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को सबको के पास विजिट करना चाहिए। खैर शोएब तो होगा नहीं यहाँ पे कल, बट यू नो सबा होपफुली होगी हमारे साथ, तो उसमें ये है अभी कोशिश में लगी है। अब वो मेरी जजमेंट जो है ना करना ज्यादा आसान होगा कल। अच्छा, मैं जो कंटेस्टेंट्स है ना उनको एक और बात बता दूं कि कल एक और ये हाथी तो हैं, कल एक और हाथी हमारे साथ शामिल होने वाला है। इन द सेंस के हाथी का कहने का रीजन मेरा ये है कि वो एक बड़ा नाम, और इस इंडस्ट्री से, मेकअप इंडस्ट्री से एक और बड़ा नाम एज जज हमारे साथ, जो कि मेरी मेंटोर, मेरी टीचर रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, okay। हाँ, तो ये सरप्राइज है, जरा सा
कल का मुकाबला टफ होगा। कल तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मेरा मेंटोर यहाँ होगा। वही ना, देखिए कल आप लोग मेंटोर नहीं होंगे, तो और जजेस होंगे। कल कहानी बिल्कुल पलट जाएगी। तो वो जो ये उनसियत हो जाती है ना अपनी टीम से, ऑब्वियसली ये इसको जरा तोड़ने के लिए मैंने एक और जज ऐड किए कल, तो वो बड़ा मजा आने वाला है कल। अच्छा, ये तो हो गई नसीहत। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो शायद मेरे पास 10 मिनट रह जाएंगे। अभी 20 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी से ब्राइडल मेकअप खत्म करके सासों को भी जरा लिफ्ट करा दें। उसकी रीजन ये है कि आज के जीतने का, आज के हारने का जो दारो मदार है वो दोनों मेकअप्स पे डिपेंड करता है। मैं कंटेस्टेंट्स को फिर रिपीट करके बता रही हूँ, खूबसूरत बाल, खूबसूरत मेकअप, ये दोनों जो आपकी जिनको आप मेकअप कर रही हैं, पार्टी मेकअप, ये मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सिद्रा क्या कर रही है, ब्राइड को करती है, फिर उसके बाद दोबारा सास पे जाती है, मतलब वो दोनों मेकअप एक साथ चला रही है, दोनों को एक साथ बेस लगा दी। तो ये तो फैक्ट्री चल रही है, वो नहीं फैक्ट्री होता है ना, एक साथ सब पैकिंग हो रही होती है, वही हो रही है। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मजेदार शो देखने के लिए। उसकी रीजन ये, चाहे आप चाहें या ना चाहें, देखना आपको पड़ेगा। जजेस आप, सारी बॉल्स जो है वो आपके कोर्ट में है। गुड मॉर्निंग चूलो आसमान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जजेस। 12 मिनट 40 सेकंड का टाइम है, 2 मेकअप के टास्क हैं जो हमने आज अपनी कंटेस्टेंट्स को दिए हैं। वलीमा मेकअप करना है ब्राइड को और पार्टी मेकअप करना है सासों को, और आपने उन दोनों मेकअप्स को देखकर जज करना है कि कौन 3 कंटेस्टेंट्स आज के शो से चली जाएंगी। ये है आज का टास्क। हर माँ देख सकती है आज, सिर्फ जिनकी शादियां होने वाली हैं वो ही नहीं शो देखेंगे, बल्कि वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने पार्टी मेकअप्स कराने। और ख़ास तौर पे मेरी जो अम्मियाँ और मामियाँ, फुपियाँ, चाची है ना, जो अक्सर मुझे लोग मिलते हैं और कहते हैं मेरी अम्मी आपका शो ज़रूर देखती है, तो उन अम्मियों के लिए ख़ास तौर पे आज ये टास्क मैंने इनको रख के दिया है कि भाई उनकी भी ज़िंदगी है, उनको भी पार्लर से तैयार होने का पूरा हक है। तो देखते हैं भाई आप कैसा काम करते हैं आज। मैं देख तो रही हूँ ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा हो रहा है, हर तरफ बहुत प्यारा मेकअप हो रहा है। देखते हैं कि आज कितने मतलब कितने वोट्स किसको मिलते हैं और कौन एलिमिनेशन की तरफ जाता है। अच्छा सबा, मैं आपसे पूछना चाहती थी, अगर आप फ्री हुई तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे आपके सैलून पे जब माएँ, सासें, ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनकी स्किन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़ी झुर्रियाँ होती हैं, तो आप उन पे कौन सी बेस प्रेफर करती हैं? हमेशा उनके लिए तो देखो, मैं निदा हमेशा कहती हूँ कि लिक्विड फाउंडेशन यूज करें। इस एज ग्रुप के लिए हमेशा यही होता है, क्योंकि बड़ी लाइंस, रिंकल्स होते हैं, लाइंस होती हैं, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले उनकी स्किन पे आप सीरम ज़रूर अप्लाई करें, पूरे अच्छे से हाइड्रेट करें, बिल्कुल हाइड्रेट उसके करें। बाद हाइड्रेशन तो हर मेकअप के लिए ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा जो कोई अच्छा सीरम होना चाहिए इस एज ग्रुप के लिए, कि पहले सीरम अप्लाई किया ताकि स्मूथ हो जाए स्किन, उसके बाद आप फिर लिक्विड फाउंडेशन लगाएं। अच्छा जाहिर है एक सर्टेन एज में बाल आपके गिर जाते हैं, क्वालिटी वो नहीं रहती है, डाई भी कभी कभार, अगर आप देखेंगे बहुत सारी खवातीन ने डाई भी, रूट्स कुछ हैं, बाल कुछ है, वो मेंटेन जो एक आम जो थोड़ी सी यंग खातून रख सकती हैं या वर्किंग लेडीज रख सकती हैं, वो ज्यादातर हाउस वाइफ्स या एक एजेड खवातीन नहीं रख सकती, उनको सुस्ती हो जाती है इस एज में कि अब कौन जाए सैलून, चलो घर में ही कर लेते हैं। बिल्कुल, फिर घर में भी उनको डाई करने में, री डाई करने में भी सुस्ती होती है, उसमें भी सुस्ती होती है। तो बिल्कुल, कोई मेहंदी लगा लेती हैं, कोई कुछ कर लेती हैं, गड़बड़ें। अच्छा, और बड़ी गड़बड़ हुई भी होती है, लेकिन मैं यही समझाती हूँ कि नहीं, ऐसा ना करें, थोड़ी सी कोशिश करके आ जाया करें महीने में। आपको लगता है कि अगर वो शादी की तैयारी कर रही हैं अपने बेटे के लिए, सास खास तौर पे, तो वो डाई शाई कराएं आके पहले प्रॉपर, बहुत जरूरी है, कट लें, बहुत जरूरी है ये। देखो ये चीजें तो बहुत जरूरी होती हैं, और मैं ये समझती हूँ कि आपके पर्सनालिटी में जो आपके बाल होते हैं बहुत मैटर करते हैं, तो उसके लिए बालों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, बालों का हेयर कलर बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये जैसे मैंने सबा से पूछा नादिया कि ये अपने जो खवातीन जिनकी झुर्रियों वाली स्किन होती है वो लिक्विड ज्यादा यूज कर रही होती है, तो नादिया कौन सा बेस यूज? लिक्विड और
सिरम्स वगैरह को ऐड इन करके? हाँ, मतलब अगेन जिस तरह लास्ट भी हम लोगों ने एक शो किया था जिसमें हम लोगों ने अलग अलग किस्म के मेकअप किए थे, तो हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है ऐसी स्किन को के ऊपर जहाँ जिनके ऊपर रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं। और हल्का मेकअप रखें, बेस हल्की हो, पाउडर और पाउडर से भी ज़्यादा, पाउडर तो बिल्कुल ना यूज करें। 8 मिनट 50 सेकंड बाकी है नहीं। आज तो आप बता सकते हैं ना, मेंटोर्स हैं आज। आज तो आप गाइडलाइंस दे सकते हैं। आज का तो मसला नहीं है। 8 मिनट 40 सेकंड रह गए हैं। आपको पता है आपने अभी तक उज़्मा सास वाला मेकअप शुरू ही नहीं किया। आप छोड़ देना जो वलीमा मेकअप है, आप उसको छोड़ दें, क्योंकि आपको फिर बाद में हेयर का टास्क मिलता है तो वहाँ आप हाथ पाँव मार लेते हैं। अभी आपको 8 मिनट 25 सेकंड है और हम आपका क्या मेकअप दिखाएंगे? जस्ट इमेजिन, हम आपका मेकअप दिखाएंगे क्या लोगों? ओके, इस वक्त अगर मैं देख रही हूँ हाथ बहुत तेज किसका चल रहा है, जरा बताएं। शोएब, आप भी, आपसे भी हाथ तेज तो एक ही तेज तो सिर्फ मैं कहता हूँ नुसरत मेमन। नुसरत का हाथ इतना माशाल्लाह तेज और सेटल्ड है। वो जो कलर उठाती है उसको पता है उसको मैनेज कैसे करना है। आई एम इम्प्रेस्ड अभी से, तो मैं तो वो मतलब अभी देखिए सासू माँ के मेकअप से भी इम्प्रेस हो रही हूँ। 7 मिनट्स आर लेफ्ट बट शी इज डन विद बोथ ऑफ मेकअप अप्रॉक्सीमेटली एंड द सेटल्ड मेकअप। एक्चुअली ये चीजें बड़ी काउंट करती है। मैं तमाम लोगों को ये कहूंगा, काइंडली जब आप लोग जजमेंट दिया करें तो आप लोग इस चीज को देखा करें कि कौन सा टास्क दे रहा है। निदा यासिर शो आपको क्या टास्क दे रहा है, क्या उसकी चीज अकॉर्डिंग टू टास्क है। जैसे स्लीक हेयर थे, बहुत सी बच्चियों ने मेकअप बहुत प्यारे किए लेकिन स्लीक हेयर्स नहीं बनाए, ठीक है। तो हमने ये देखना है, मेकअप सबको आता है यहाँ जितने भी हैं, बस आपने ये देखना है कि जो टास्क ये लोग दे रहे हैं वो उनको पूरा कर रही हैं, अचीव कर रही हैं कि नहीं कर रही, उसके अकॉर्डिंगली वोट करें। आप जब मेकअप करते हैं, आपके पास भी एक एजेड खवातीन आती होंगी मेकअप कराने, तो आप किन बातों का ख्याल करते हैं उनका मेकअप करते हुए? पहले तो निदा एक चीज़ मैं फॉर श्योर कहना चाहूँगा कि जो एजेड लेडीज़ आती हैं वो उनको एक वो दे आर ऑब्सेस्ड कि उनको पूरा मेकअप करना, उनको ज्यादा मेकअप करना, लैशेस भी लगानी है, उन्होंने अपनी आईब्रोज भी बनानी है, फिर एट द एंड उनको दे आर कंफ्यूज विद बोथ ऑफ थिंग कि हमें पूरा मेकअप भी करना है और हमें नो मेकअप लुक भी लगे। अच्छा, ठीक है, विच इज लाइक हम लोग उस पे आके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं थोड़ा कि अगर हम ओवर करेंगे तो ऑफ कोर्स इनके रिंकल्स हैं, चीजें हैं, वी आर नॉट मैजिशियन, वी आर मेकअप। आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होती है उन्होंने शादी में कुछ मेकअप नहीं करके जाना, ऐसे ही दुपट्टा रख के चली जाती हैं, और एक होती है जिनको हर चीज, नेल्स भी लगाने, वो बीच वाली चीज कम होती है। For sure. And मुझे लगता है जो ओल्ड लेडीज जो हमारे पास आती हैं वो इतनी क्रिटिकली मेकअप को देखती हैं कि इसको देखें, यहाँ से ये मसला है, यहाँ से ये मसला है। उनका मेकअप मुझे बाजू का ज्यादा टफ लगता है, हमारे लिए टफ नहीं है लेकिन वो कर देती हैं। दूसरे नंबर पे जैसे सबा जी ने और उन्होंने बताया कि पाउडर बिल्कुल यूज ना करें, ठीक है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी ट्रिक है बेस को यंग दिखाने की, कि अगर आप पाउडर करते हैं तो वो क्रैक्स और उसकी वो जो स्किन के पैच हैं वो विजिबल हो जाते हैं। अच्छा, और ऐसी बहुत सारी बेसिस भी आ गई हैं मार्केट में, यही बताने जो कि एजेड स्किन के लिए ही बनाई गई सिरम बेस है वो। ओके, उसका वो होता ही सिरम फाउंडेशन है, और मैं जो आजकल यूज कर रही हूँ अपने पास सैलून में इस एज ग्रुप के लिए, वही वाली। पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप अपने फाउंडेशन को भी लाइट वेट बना सकते हैं, उसके अंदर सिरम ऐड करके। तो यू नो लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसा खरीदें, क्योंकि मैंने एक ट्यूटोरियल अपने YouTube पे भी डाला था जिसके अंदर मैंने अपनी ही फाउंडेशन के अंदर मेरी ही ब्रांड का जो सिरम है वो मिक्स करके उसको लाइक अ बीबी क्रीम बना लिया। अच्छा, मतलब कि उसकी कवरेज भी फिर कंसिस्टेंसी, जाहिर है कवरेज तो हल्की हो गई, लेकिन अगर कहीं पे दाग धब्बे हैं उसको पहले तो आपको कलर करेक्ट हल्का सा करें, लेकिन अगेन आप कोशिश करें कि यू नो स्टिक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्के हाथ से करें, ठीक है, खास तौर पे एजिड स्किन के ऊपर। और उसके बाद फिर आप जो है वो यू नो लाइक बेस आपका बहुत लाइट वेट और बहुत यू नो लाइक
मतलब फ्लॉलेस टाइप लगना चाहिए। वैसे भी फैशन में यही है, स्टिक भी यूज कर रहे तो उसको भी आप बना सकते हैं जिसके पास अवेलेबल नहीं है। मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा और वो ये टिप है कि जब भी जो भी टीवी पेंट स्टिक आप यूज़ करें, मोस्टली लोग टीवी पेंट स्टिक यूज़ करते हैं, उसका बेस्ट वे ये होता है कि उसको डाइल्यूट करें आप किसी भी लोशन के साथ, उसको हाथ पे आप 2 से 3 दफ़ा या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करें, फाउंडेशन हाथ पे लें, 2-3 ड्रॉप सीरम के डाल लें, ऑयल डाल लें, उसको मिक्स करें। ऑयल ना बोलना मतलब हाँ, हम लोग तो खैर जैसे ऑयल यूज कर लेते हैं। मैं आई ट्राइड इट विद द प्राइमर। यस, इट्स गुड विद द प्राइमर। साथ मैंने उसको ट्राई किया है एंड कभी कभार होता है कि कोई आपके पास ऐसा होता है क्लाइंट कि जिसको बहुत अच्छी कवरेज चाहिए होती है, देन आई यूज दैट। अच्छा, प्राइमर से अच्छी कवरेज आ जाती है। प्राइमर और टीवी स्टिक को मिक्स करके ना वो एक तो ये बेसिकली सॉरी ये ट्रिक्स है काइंड ऑफ लाइक आप हल्की सी बीबी क्रीम बना रहे हैं। एग्जैक्टली, इट्स काइंड ऑफ बीबी क्रीम। और अगर उससे पहले आपको कवरेज चाहिए तो उसी बेस की आप हल्की फुल्की टैपिंग करके बीबी क्रीम बना के उसको आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं। योर बेस इज सो फ्लॉलेस इंशाल्लाह। ओके, तो ये मैं आज ब्राइडल लुक्स की नहीं बल्कि वो थोड़ी सी 3 मिनट 25 सेकंड रह गए हैं। 3 मिनट 25 सेकंड। वो भी रेडी है, वो भी रेडी है भाई। निदा इज आल्सो सरप्राइज। हाँ, मैं देखूं ना कौन कौन रेडी विद अ गुड मेकअप। हाँ, ये भी अच्छा कर रही है। वेरी नाइस। तो मैं इम्प्रेस्ड हो रही हूँ सबसे भाई। हमारी लड़कियां बड़ी सारी तो सारी बड़ी अच्छी। निदा सारी जो मदर्स है ना या तो सासू माएँ हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारी कंटेस्टेंट्स के लिए है वो ये है कि ऑलमोस्ट सबकी आंखों में पानी आ रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो है, ये तो है, ये वाला होता है और आता है पानी। वैसे भी सैलून्स में भी जाती हैं तो भी पानी आता है। ओए अरीबा, तुमने तो मतलब लाइक पहले सासू माँ को तैयार किया, अब तुम लगी हुई उस पे है। 2 मिनट 36 सेकंड्स लेफ्ट। बहुत अच्छा। ये ना आज का टास्क मुश्किल है बेटा। जितने भी 3 पिछले गुजरे हैं ना दिन, आज का टास्क बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी एक तजुर्बाकार खातून को सेटिस्फाई करना, उनको बहुत अच्छा सा लुक देना, ये एक बड़ा मार्का होता है, ये मैं बता दूं। और अगर वो आप लोगों ने कर लिया तो आप सर कर लेंगे, बच जाएंगे। आज 3 लोग एलिमिनेट होंगे जजेस, 3 लोग। जस्ट तवज्जो से देखिए और शो को, क्योंकि 3 लोगों की एलिमिनेशन करना आसान नहीं होगा आपके लिए। 9 में से सिर्फ 6 लोग रह जाएंगे ग्रैंड फिनाले के लिए, और जीतने वाले के लिए ग्रैंड प्राइज है रिवाज कॉस्मेटिक्स की तरफ से 2 लाख रुपए का कैश प्राइज। उस 2 लाख से आप क्या क्या कर सकते हैं सोचे। मतलब 5 दिन आपने सुबह का टाइम यहाँ दिया और आपने 2 लाख रुपए अर्न किए अपनी मेहनत से। रिवाज कॉस्मेटिक्स पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स है जो कि हर किसी की जेब अफोर्ड कर सकती है अच्छी क्वालिटी के साथ। जी मिनट 3 सेकंड रह गए हैं। मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ 57, 56, 1 मिनट से भी कम का टाइम है। जो करना है जल्दी करें। अच्छा, मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ लोग लैशेस भी लगा रही हैं भाई। सासों को लैशेस भी लगाई जा रही है। सासें वैसे इस चीज़ से खुश हो जाती है, मेरे नाखून भी लगा दिए, लैश भी लगा दी है ना। उनको ज़रा ज़्यादा मेहंदी भी मेरी अच्छी लग गई है। 34 सेकेंड्स लेफ्ट। थोड़ी देर में आपके ब्रशेस छिन जाएंगे, फिर हम आपके मेकअप पे तबसरा करने वाले हैं। ओह माय गॉड, लैश भी लग रही है भाई, लैश भी लग रही है। वाह वाह। अच्छा, खैर मैं ये बात डिस्कस करूँगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आया था कि क्या जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं उनको लैश लगानी चाहिए कि नहीं, मैं आपसे पूछूंगी। 11 सेकंड रह गए इसमें। मैं कहता हूँ उनको रोकनी चाहिए। अभी आवाज चली गई। 3, 2, 1, स्टॉप। आधे घंटे का टाइम यूं गुजर गया, पता भी नहीं चला। बस आधे घंटे में बस कर दो ना यार। हेलो बाजी, फुप्ती की बेटी, रुक जाओ यार। सबको बोल रही हूँ,
सबको बोल रही हूँ, सब रुक जाए, स्टॉप, सब रुक गए। ओके जी, यहाँ मैं इससे पहले कि मैं आप लोगों को बालों का टास्क दूँ, मैं जरा नजर डालेंगे हम सबा, नादिया, शोएब, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास कितना टाइम है? मैंने इनको 25 मिनट का टाइम देना है हेयर के लिए, क्या आप लोग राजी हैं? 25 मिनट, 25 ठीक है। हम थोड़ा 2 हेयर स्टाइल्स हाँ, देते हैं ना उनको। हाँ, तो हम पहले 20 देते थे, अब 25 दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। सीधी खड़ी हो जाओ, सीधी अपना नाम दिखाओ। बुशरा अदील। हाँ, बुशरा अदील के मेकअप के ऊपर भी कमेंट करें आप लोग, देखिए जरा क्या है क्या नहीं है। आइए देखिए, बुशरा अदील का वलीमा मेकअप एंड पार्टी मेकअप भी जरूर देखिए। मुझे थोड़ा सा वो नीचे से नीटनेस नहीं है। बुशरा थोड़ी सी ये जो है ना अंडर आई नीटनेस की कमी है, और ये भी तो दिखाए ना थोड़ा सा शोएब इस तरह। हाँ, ये तो आई गेस इनकम्प्लीट मेकअप है। अभी तो आईब्रोज इज नॉट डन। अच्छा, एक और बुशरा तुमने गड़बड़ की हुई है। तुम देखो, मुझे लग रहा है कि तुमने को काफी हाईलाइटर दे दिया है। अंडर आई नहीं, अंडर आई इनका पहले से जो उसने लगाया था ना, थोड़ा सा वो ब्राइटन था। नहीं, ये यहाँ पे हाईलाइटर बहुत लगा हुआ है, बहुत ज्यादा हाईलाइटर बड़ा नजर आ रहा है, बहुत जितना तुम्हारा लगा हुआ है उतना ही लगा है। यहाँ से नहीं। और याद रखो, एक और टिप देती हूँ कि जो इस एज ग्रुप के लोगों को हाईलाइटर अवॉइड किया करो। यस, जरूरी नहीं है कि हर मेकअप में हाईलाइटर यूज किया जाए। तो जो इस एजेड जो लोग होते हैं, उनका जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो हाईलाइटर को नहीं यूज करें। उनके पोर्स खुल जाते हैं ना, तो हाईलाइटर विजिबल होता है शुरू में। जो बहुत फाइन रिंकल्स होते हैं, वो और ज्यादा होती हैं, वो और प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अब जैसे निदा की स्किन, नादिया की स्किन है, नादिया की स्किन इक्वल है, एक टाइटन है, उस पर आप हाइलाइटर हल्का सा भी लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कोई भी इस तरह की स्किन जो थोड़ी सी एजेड स्किन है, उसके ऊपर जैसे आप हाइलाइटर लगाओगे तो वो फट जाएगा, वो फटना शुरू हो जाएगा, फेस फट जाएगा। यस, तो बुशरा अभी 25 मिनट है, तुम अपनी जो भी जादू कर सकती हो, सुधार सकती हो। सदफ रिजवान का ये वलीमा मेकअप है और क्यूट है, बड़ी सास। हाँ, तो सास का मेकअप कंप्लीट है, अभी आईज नहीं हुई है। बेटा थोड़ा सा ऊपर करोगे प्लीज? अच्छा, ऊपर, बिल्कुल ऊपर करो, ऊपर देखो बिल्कुल, अब नीचे देखो। ठीक है, मुझे लेकिन फिर भी आई मेकअप इनकम्प्लीट लग रहा है। पता है क्या लग रहा है आज सदफ, क्या हो रहा है कि तुमने जो क्रीज को इतना नहीं ज्यादा डिफाइन किया हुआ है, ब्लेंडिंग की थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे। ठीक है, हालांकि तुमने कल बड़ा प्यारा मेकअप किया था, आज अच्छा है। हाँ, पार्टी लेकिन जल्दी में। हाँ, हाथ पांव फूल गए। देखो, जैसे जैसे दिन करीब होंगे वैसे वैसे टास्क मुश्किल होते जाएंगे, और आज का टास्क वाकई मुश्किल है। जी सिद्रा, so not bad for for today. I would say अच्छा, मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत आंखें दब गई हैं। हालांकि मैं 2 दिन से इनका मेकअप देख रहा हूँ, आई डोंट नो वो कौन लेती थी, किसके पास बैठती थी। इस मॉडल का मेकअप आप देख, कल तुम अरीबा के पास थी ना, आंखें इसलिए कल अरीबा के पास थी। तो वो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, इनकी आंखें वो बहुत खूबसूरत। फर्स्ट डे था वो भी बहुत। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज भी है ना कि देखो, आंखें इसलिए दब रही है, तुमने ब्लैक को कभी भी क्रीज पे नहीं लेके जाती। ये क्या किया है तुमने, सॉकेट के ऊपर ले गई हो, यहाँ रखती इसको। इसका बहुत सॉकेट प्रोमिनेंट है। जब तुम सॉकेट पे इतना यहाँ तक आईब्रो तक ले गई हो तो वो उससे आंख दब गई है। अगर सॉकेट के अंदर रखती तो वो आई और बड़ी लगती उससे। हालांकि मुझे लगता है सबा जी के वलीमा मेकअप इज द इजीएस्ट मेकअप। इजीएस्ट उसमें तो वो दिखाओ जरा। अच्छा, और सासू माँ वाला मेकअप मुझे ये अच्छा लगा। मुझे ये अच्छा लगा मेकअप। पर अंडर आई, इनकी अंडर आई थोड़ा सा उधर देखे ना, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। मुझे क्यूट, वेरी क्यूट। एजेस थोड़े से मुझे अनस्मर्ज्ड है, लेकिन मुझे ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा एज स्किन के लिए। हाँ, एज स्किन के लिए फाउंडेशन अच्छी की है तुमने, ब्लश ऑन की भी। और सबसे अच्छी चीज ये कि आपने हाइलाइटर नहीं यूज किया, जो कि अच्छा लग रहा है। ओके, आइए जी नादिया की टीम की तरफ चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। महक,
मेहताब मेहताब। महक कह रही हूँ, मेहताब मेहताब का मेकअप अच्छा है। लाइनर रह गया थोड़ा अभी। सा। हाँ। और वो वाला दिखाएं, दूसरा वाला उधर कैमरे में भी दिखाएं, हमें भी दिखाएं। कुर्सी सही थी पहले। मुझे ये इस मेकअप में आई के ऊपर वो जो सिल्वरिश कलर है उससे थोड़ा सा इशू है। वो मुझे लग रहा है इशू हो रहा है। एक ही शेड ले लेके दोनों पे लगा। मुझे भी ये इशू हो रहा है, क्या गड़बड़ की भी मेरा बच्चा वहाँ से हट जाओ, जहाँ आप गई हो वहाँ से हटो। ये ग्लिटरी कलर नहीं देती इनकी आई पे। अच्छा, ये एक और टिप भी है यहाँ पे सबके लिए कि जब जो एजेड स्किन होती है उस पे शिमरी और ग्लिटरी चीजों को प्लीज अवॉइड करें, प्लीज। लेकिन अब तो खैर लग गया है, सो अब तो लग गया है, लेकिन अब हटा नहीं सकते। टाइम नहीं होगा आपके पास, 25 मिनट में बाल बनाने हैं, आपको चेंज नहीं करना है। ऐसा लग रहा है जैसे टाइम ही टाइम है। टाइम देखो, जो 30 मिनट दिए थे वही बहुत ज्यादा थे। अच्छा, अब ये कहकशां। मुझे लग रहा है कि इनकी लैशेस नहीं होनी चाहिए थी। लैशेस काफी बड़ी है। हाँ, लैशेस। हाँ। अच्छा बेटा, एक चीज मुझे जहाँ पे मिसिंग लग रही है अभी हम हाँ जी, पार्टी मेकअप में मुझे एक चीज जो मिस लग रही है वो आपकी डेप्थ मिस लग रही है। हाँ, जो ये हल्की सी, क्योंकि देखो इनकी आई जो है, इनकी आई पूफी है, ठीक है। तो इनको आपको आईब्रो के नीचे थोड़ी सी डेप्थ देनी चाहिए थी ताकि इनकी आई जो है वो उसकी मतलब वो पफीनेस कम लगे। सो बाकी रेस्ट ऑफ मेकअप इज ब्यूटीफुल। आई लव द बेस, आई लव द लिप कलर यू अप्लाइड, आई लव द ब्लशर। इनका इसका वलीमे का आई हैव इशू विद द लाइनर, ऑन द एजेस। वो जो एक या तो वो शी इज गिवन अ विंग्ड लाइनर। अच्छा, लेकिन ये देखो, इसकी आई ऑलरेडी लॉन्गेटेड आई है, ठीक है। उस पे उसको और उसने विंग किया हुआ है और थोड़ा सा। बाय द वे गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। निदा नादिया हुसैन की तरफ आप काइंडली कैमरा करें। नादिया का जो लाइनर है ये विंग लाइनर होता है। सो मैं ये चाहूंगा कि एक दफा आप दिखा दें कि ये एक विंग लाइनर होता है। तो विंग लाइनर लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, वो बिल्कुल सीधा ले जाते हैं। अब आपने जो बेटा लाइनर लगाया वो सीधा है, विंग्ड होता है अपवर्ड थोड़ा सा, जिससे उठा, जैसे निदा का है। निदा, अभी हम यही बात करते हैं कि निदा आपकी आई मेकअप जो लाइनर डेली लगा हुआ होता है, आई रियली लाइक उसको। वो विंग भी होता है, यस, और शॉर्ट विंग होता है, स्मर्ज्ड होता है, स्मर्ज्ड विंग होता है। बड़ा अच्छा। मेरी ढूंढती हैं आंखें, तो मुझे आंखें मेरी उठानी पड़ती हैं लाइनर की मदद से। That's only the trick for the makeup artist। फाइनल लुक अब देख लेते हैं कि क्या। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम अरीबा, हम शायद शोएब की डिस्कशन जो है वो इनको टाइम देने के बाद कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम। हाँ, सो I'm liking the it's nice, it's beautiful, it's beautiful blended। अरीबा, तुमने अच्छा मेकअप किया है, very nice। We always happy with and I like the smoked out corners, very well blended, very nice, very good। जरा कैमरे की तरफ देखो। वैसे वाकई यही पार्टी मेकअप ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनका भी देखो पार्टी मेकअप। मुझे लगता है कि बस लिपस्टिक को थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। अच्छा, बस वही एक वही गड़बड़ की हुई है अरीबा बेटा, तुमने हाईलाइटर बहुत, ये देखो इनका हाईलाइटर यहाँ तक लेगा तुम लोग, आए तक, बस ये देखो, यहाँ अवॉइड क्या करो, ये देखो हाईलाइटर का ना ये यहाँ इस जगह पे अवॉइड किया करो। मैं कह रही हूँ हाईलाइटर इस जगह पे अवॉइड किया करो, ठीक है, ये जगह नहीं होनी। जरा सब दूसरी गाल पे बताएं ताकि लोगों को भी नजर आए। अच्छा, कहाँ आपके दूसरे गाल पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो हाईलाइटर यहाँ पे दे देते हैं ना, हाँ, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। तो कहाँ देना चाहिए? हाईलाइटर की ये जगह होती है हड्डी के ऊपर, ये जो आपकी बोन होती है ना, ये चीक बोन जो है। ये पता है आपको, मुझे भी नहीं पता, मैं भी यहाँ लगा के आती हूँ चीक बोन। अच्छा, नहीं, आप उसको फिर आगे आप चीक पे लाते हैं हाईलाइटर को, लेकिन हमेशा बोन पे रखा जाता है। ठीक, वो ये नहीं होता, लोग क्या करते हैं यहाँ आई के पास से स्टार्ट करते हैं, कभी हल्के नजर आने लगते हैं, फिर बिल्कुल डार्क सर्कल्स नजर आने लगते हैं। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले 25 मिनट्स का टाइम है जो हम आपको दे रहे हैं फॉर बोथ, यानी कि ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल हेयर
और पार्टी मेकअप हेयर, ये हम आपको दोनों का टाइम दे रहे हैं मिलाकर 25 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जो शोएब की मेकअप है, जो शोएब की टीम का मेकअप है वो डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी मेकअप आर्टिस्ट आपको फिर भागती हुई नजर आती है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, मैं लिपस्टिक खा जाती हूँ, पानी पीती हूँ ना। ये प्लीज मुझे आप तीनों से टिप्स चाहिए, सबा जी, सबा, शोएब, नादिया, ये टिप मुझे चाहिए। शादियों का सीजन है और क्या होता है, हम लिपस्टिक लगा के जाते हैं, ड्राइनेस भी, अंदर से लिपस्टिक खा जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत सारी आंटियां तो पूरी लिपस्टिक खा जाती हैं। मैट लिपस्टिक जो है वो जब आप लगाते हैं मैट लिपस्टिक, खास तौर पे जो लिक्विड मैट लिपस्टिक होती है ना, तो आप सेंटर में जो रेगुलर लिपस्टिक होती है आप उसका हल्का सा टच बीच में दे सकते हैं, या तो आप हल्की सी चैपस्टिक लगा लें अच्छा सेंटर में, या फिर आप हल्का सा ग्लॉस लगा लें। वहीं यहीं से फिर आप शादी की वीडियोस बनती तो लिपस्टिक कितने आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, आपकी लिपस्टिक अजीब नजर आती है। वो जो है ना उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, बार बार आपको पर वो आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि जाहिर है आप बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो लिपस्टिक यहाँ से जाती है। हाँ, यहाँ से लेकिन अगर वो अगर लिपस्टिक जो है वो आपकी मॉइस्चर वाली हो, कोई भी चीज सेंटर में मॉइस्चर वाली हो, तो आप उसको ऐसे से करेंगे तो वो एक बार प्लीज ये तो क्लोज शॉट हो जाए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे नादिया? जो कि नादिया बहुत करती है। हाँ, नादिया की हमेशा नादिया बैलेंस रखने के लिए हमेशा कर रही होती है। एंड सेकंड थिंग, वो जो माएँ कहती थी कि नेल बाइटिंग के लिए आप लहसुन लगाओ बिकॉज उसका टेस्ट नहीं है, तो जस्ट पुट द लहसुन ऑन। यार अच्छा जी, आए आपकी पूरी आपकी हो गई थी ना डिस्कशन, सबकी आएगी नहीं, उज़मा रहती है। उज़मा तो मेन तो उज़मा होनी चाहिए। उज़मा इससे पहले हम उज़मा से पहले शोएब की कर लेते हैं, शोएब की फ्लाइट है, शोएब निकल जाएंगे, फिर हम उज़मा की तरफ आ जाएंगे। ओह गॉड, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, हम शोएब की अब डिस्कस करें नुसरत मेमन को। नुसरत का, नुसरत के लिए मतलब हम सब लोग ही जजेस देख रहे हैं कि मुझे नुसरत के काम में किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आती। आई डोंट नो कि लाइक पीपल लाइक हमारी आवाम उसको किस चीज़ तरह से देख रही है, लेकिन एज ए जज हम लोगों को लग रहा है, मतलब सबा जी को, मुझे और नादिया को, मैंने कल भी कहा था कि मैंने तो इसको जॉब ऑफर कर दी थी। शी इज़ परफेक्ट विद द बेस, शी इज़ परफेक्ट विद द आई मेकअप। अब यही बच्ची जो मॉडल है ये हर किसी के पास से स्विच होके आई हैं, बट मैंने इस तरह की आई बनी हुई 3 दिन में नहीं देखी। अब बट आई गेस टास्क भी तो डिफरेंट थे ना हर दिन पे, मेकअप भी लुक डिफरेंट, लेकिन ये कल बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि सजल वाला लुक इन पे हुआ था। ठीक है, तो वो ये वाला लुक किसने किया था? अरीबा ने? वो मेरी आपकी किया था बुशरा ने, और वो बहुत प्यारा हुआ था, लेकिन वो मिनिमल लुक था उसमें। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कम मेकअप के साथ कोई भी प्यारा लग सकता है, लेकिन हर ब्यूटिशियन को आता नहीं ना कम मेकअप के साथ प्यारा दिखना भी बहुत मुश्किल है, हर फेस भी ऐसा नहीं होता। और कम मेकअप, जैसे सबा जी ने कल कहा कि वो इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कम मेकअप के अंदर लोग ये समझते हैं कि बस ये हल्का फुल्का, नहीं, कम मेकअप में पूरा प्रॉपर मेकअप होता है, पर वो इतनी लिमिट में होता है, इतने सेटल्ड कलर के साथ होता है, उन कलर्स को चूज करना, उस पे मेकअप करना, इट्स रियली टफ। ठीक है। और यहाँ इतनी कोई मीना बाजार वाली बातें चल रही है, अगर मैं माइक लगा दूं ना पूरे ना, मैंने कहा इतनी बातें यार, वो बेचारा बोल रहा है, सुन लो, समझ लो। कौन सी गप्पे मार रही थी? हमें भी बताओ। अच्छा, आई एम लाइक लविंग हर वर्क। अच्छा, वो जो नुसरत की सासू माँ का मेकअप, मुझे वो तो तुम तो फैन चल रहे हो ना भाई शोएब। नहीं, मुझे एक चीज में इशू आया है जो कि नुसरत ने एक मिस्टेक की है, और वो एज पर सबा जी के हाइलाइटर का। अब देखें, थोड़ी सी देर के अंदर वो हाइलाइटर स्मर्ज होना शुरू हो गया है और वो स्किन को इकट्ठा करना शुरू हो गया है। ये एक मिस्टेक नुसरत से हुई है। रेस्ट ऑफ ऑल मेकअप इज सो गुड, शी चूज द वेरी गुड कलर, वेरी गुड कलर्स। लैशेस भी बहुत परफेक्ट लगी हैं, हालांकि इस तरह की आंखों पे लैशेस लगाना थोड़ा टफ होता है। अच्छा, हाइलाइटर का आई वुड लाइक टू से कि अगर आप हाइलाइटर लगा भी रहे हैं ना,
तो हाइलाइटर की कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है, ठीक है। कुछ ऐसे हाइलाइटर्स हैं जो थोड़े से ग्रेनी से होते हैं और उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। तो एजिड स्किन के ऊपर आप वैसा हाइलाइटर अवॉइड करें, लेकिन आई वुड से कि हाइलाइटर बिल्कुल अवॉइड ना करें, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है ना ऑफ दैट ग्लोई मेकअप, वो फिर हर कोई चाहता है। देखिए मेरा ना कोई चाहता तो है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट में एज होती है, एक वो होता है। अब जरूरी नहीं है कि बहुत एजेड खातून हैं और 60 इयर्स प्लस हैं क्या, तो फिर स्किन ऐसी हो उनकी, और अब तो चीजें मेंटेनेंस के लिए बड़ी चीजें आ गई हैं। एक चीज में यहाँ पे आपको जाना है, आपकी फ्लाइट है, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जिनको ग्लोई लुक चाहिए इस तरह के स्किन के लिए, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि जैसे सबा जी ने कहा कि पाउडर अवॉइड करें, तो वो लिक्विड हाइलाइटर्स भी आते हैं, वो बेसिस के अंदर जेली हाइलाइटर्स आ गए, जेली हाइलाइटर ड्रॉप्स डाल के आप बेस में ऐड करके कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि वो कितना आप लगा रहे हैं। बाकी इनका हम देखते हैं जो मुझे एक और चीज भी हो जाती है। सॉरी, हम हाइलाइटर की बात कर रहे थे यहाँ पे। बहुत सी दफा जैसे मैं बताती हूँ कि जब एजेड स्किन होती है, मैं हाइलाइटर क्यों अवॉइड कराना चाहती हूँ, उसमें ज्यादातर पिगमेंटेशन होती है। अच्छा, अब बहुत ज्यादा उनकी बेस उसको कवरेज करें, थिक करें, बेस बहुत हैवी हो जाती है, वरना क्या होता है थोड़ी देर में वो पिगमेंट और वो फिर ग्रे हो जाता है, नजर आता है, ग्रे हो जाता है, जिससे ये स्पॉट्स आते हैं फेस के ऊपर। इसलिए जैसे यहाँ थोड़े से आ गए हैं, आगे ग्रे ही मैं दिखाना चाह रही थी। ये आप थोड़ा क्लोज आएंगे, ये थोड़ा सा दोनों साइड पे देखेंगे, ये पोर्शन देखिए, ये ग्रे हो गया है और बाकी ठीक लग रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन ग्रे हो गया है और ये थोड़ा सा ग्रे की तरफ जा रहा है। ये जैसे जैसे बैठेगा तो वो ग्रे हो जाएगा। अच्छा, इनका जो मेकअप है, मुझे ब्राइडल का आई लव द लुक, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ का इशू आ रहा है जो मुझे शायद बहुत लोगों में आता है कि एट द एंड जब आपका बेटा फाइनल लुक हो जाता है तो आप ऊपर से लैशेस को नीट कर दिया करें। अगर आप नीट नहीं कर सकते तो उसके ऊपर लाइनर, लिक्विड लाइनर, शिमर गिरा हुआ है, यस, लिक्विड लाइनर कर दिया करें और एक मेकअप को, आई के मेकअप को यूं पकड़ के हल्का सा फिक्सिंग स्प्रे कर दिया करें कि ये ग्लिटर वहीं फिक्स हो जाए, ये और झड़े ना, गिरे ना आंख पे, ताकि वो नीट हो जाए। ठीक है, यस, दिस इज द टिप। बाकी मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा। एक और टिप देती हूँ ग्लिटर के लिए। आप ये भी कर सकते हैं कि जो फिक्सिंग स्प्रे होता है वो आप अगर फिंगर से ग्लिटर लगा रहे हैं, पहले आप फिक्सिंग स्प्रे में अपनी फिंगर डिप करें, फिर उसके बाद ग्लिटर। लेकिन अब तो काफी ऐसी चीजें भी आ गई हैं, ग्लिटर बेस आ गया है, ग्लिटर बेस आ गया, तो ग्लिटर भी ऐसे आ गए कि उनके अंदर ऑलरेडी वो प्राइमर है, बिल्कुल है, वो प्रेस ग्लिटर्स जैसे होते हैं, प्रेस्ड कंप्रेस्ड होता है। ओके जी, हाँ, कहाँ गई उस्मा? नहीं, इनका पार्टी मेकअप भी देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि इनका पार्टी मेकअप में थोड़ा सा ऑफ हूँ देख के, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हो सकता था। मुझे इनका बेस कलर अच्छा नहीं लगा, थोड़ा इनकम्प्लीट सा है। और अभी तक आई मेकअप कंप्लीट 9 मिनट 38 सेकंड्स, तो मैं आई मेकअप के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। सो ठीक है जी, शोएब जाइए, जहाज पकड़े जाके। थैंक यू गाइस, थैंक यू इनवाइटिंग मी। और ये सच में एक बहुत मेहनत का काम है जो ये बच्चियां कर रही हैं, और हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत फेयर जजमेंट दें। तो गाइज आप लोग ध्यान से देख के और बहुत प्यार से, क्योंकि इनमें से अगली बच्चियां आप लोगों की भी हो सकती हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में। सो मेरी बेस्ट विशेस सबके साथ। और बहुत अच्छा एक काम करके जा रहे हैं शोएब, 4 वैनिटीज देके जा रहे हैं उनके लिए जो रनर अप्स होंगे, ताकि उनका दिल ना टूटे, वो वाली चीज है। 4 वैनिटीज हैं, वो हम 2 लाख वाली को नहीं देंगे वो हम जो 2 लाख के बाद होंगी ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये उनको मिलेगी, ताकि क्योंकि हमारे पास इस दफा बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स आए हैं, और हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। सबा भी कुछ अनाउंस करेंगे, लेकिन वो कल करेंगी, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ आया है कंटेस्टेंट, वो खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ किसी के हाथ में जरूर थमाएंगे, ताकि ये जो मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको हम बताना। कहाँ जा रही हैं आंटी? अच्छा, ओ अल्लाह रहम, ये भी प्रॉब्लम होती है ना।
ओके जी, तो शोएब आपको थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मजा आया, बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नादिया जी, इट वाज वंडरफुल, इट वाज ग्रेट, इट वाज बहुत ग्रेट, शुक्रिया, थैंक यू गाइस, सी यू, ओके, हैव अ सेफ फ्लाइट, सेफ फ्लाइट, हाँ फ्लाई सेफ। ओके जी, तो यहाँ 7 मिनट 55 सेकंड्स रह गए हैं। 3 कंटेस्टेंट्स आपने आज के शो से निकालिए, बड़े गौर से देखना है। और डेंजर जोन में सोचे हैं आप, बहुएं भी जाएंगी, सासें भी जाएंगी तो वो कुछ अजीब सा होगा। कभी कभार होता है सास डेंजर हो जाती, डेंजर वैसे ही हो जाती है, वो डबल डेंजर हो जाएंगी। तो पता नहीं क्यों इंटरनेशनली बना हुआ है कि सासें डेंजरस होती है। हालांकि ये बड़ा कभी कभार कॉन्सेप्ट है, होना नहीं चाहिए, इंटरनेशनली बना हुआ है। गोरी सासें भी कभी कभार डेंजरस हो जाती है वो इंटरनेशनली एक ही चीज बनी हुई है। हाँ, लेकिन आज हमने खास तौर पे भाई ये मेकअप रखा है जिसको आपने चूज करना है, उसका सास वाला मेकअप भी देखना है और वली में ब्राइडल मेकअप भी देखना है, दोनों को देखना। नादिया, हमने डिस्कस करना था उज़्मा का मेकअप, क्योंकि ये तो जी मैं उधर वाइल्ड कार्ड एंट्री आज उज़्मा को मिली है। देखिए मैं इनका, लेकिन आज उज़्मा ने इम्प्रेस तैयार हो गई कर भाई, दिया है। 7 मिनट पहले फारे हाथ झाड़ के खड़ी है। आज उज़्मा ने इम्प्रेस कर दिया। वेरी गुड उज़्मा, आई लाइक योर मेकअप, यू हैव डन अ गुड जॉब। आंखें तो बहुत ही अच्छी बनाई हैं, ब्यूटीफुल आईज, यस, और जनरली पूरा मेकअप। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री देके आपको जो हम लाए तो उसका हमें दुख और वो नहीं हुआ ना, मतलब अफसोस कि गलत फैसला नहीं हुआ। लोग भी यही सोच रहे और इनका मेकअप मुझे थोड़ा सा अभी क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर लो भाई, लिपस्टिक चेंज कर लो। उज़्मा बेहतर कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा नादिया ये नहीं फील हो रहा कि बहुत केकी बेस है, और वो लाल लिपस्टिक भी ना उसकी वजह से वो और वो वैम्पिश बना दिया तुमने, खामा-खाई में सास को वैम्पिश थोड़ी लुक दे दी। पीची करो लिपस्टिक। बट अगेन वही वाली चीज ना, हो सकता है कि इनकी अभी क्योंकि हम लोग बातें कर रहे थे तो ये इनका अभी कंप्लीट हुआ है, वरना शायद मैं उनको उसको बोलती कि नहीं लाल नहीं लगाओ, लेकिन आई थिंक बोलो अपनी टीम को, पीछे जो है ये मेरे पीछे हरकत हो गई है। गाइडलाइन दो, तुम अपनी टीम को बताओ भाई। आप भी सबा अपनी टीम को बता सकती हैं बिल्कुल, जो चीज आप देखें। नहीं वो आप उधर बुला रही हैं और इधर से मुझे हो रहा था। हाँ, तो अब आप उनको दे सकती हैं टाइम, 5 मिनट 42 सेकेंड्स लेफ्ट। देखना ये है भाई, सबको आहिस्ता आहिस्ता जरा कैमरामैन घुमा घुमा के दिखाइए तो कैसा काम किया है। ये मेहताब की दुल्हन है।
20 सेकेंड्स लेफ्ट। सिर्फ एक थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई है कि कहकशां की जो थी मॉडल, जो सास थी, उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। उसकी वजह से मैं इनको एक्स्ट्रा टाइम दूंगी उन सास को तैयार करने का। ज़रा प्लीज़ मेरी टीम पता लगाए। आ गई हैं तो वहाँ आके क्यों बैठ गई थी, बता देती यहीं। सही है, अब तबीयत बेहतर है, शुक्र। हाँ भाई, ये तो अब मैं टाइम ओवर हो गया है। कहकशां की जब ये उठकर गई थी तो उस वक्त 6 मिनट का टाइम था। मैं कहकशां को टाइम दे रही हूँ, बाकी सब छोड़ दें प्लीज़। बाकी सब, एक्सक्यूज मी उज़मा, सबका नाम लूँ। कहकशां आपको मैं प्लीज़ 5 मिनट का टाइमर, कितने 6 मिनट थे ना, हाँ 6 मिनट का टाइमर लगाएं। सिर्फ कहकशां के लिए दे रही हूँ मैं, क्योंकि वो, हाँ बस सही है, ओके। ये टाइमर लगा दें और ये टाइमर ऑफ हो तो मुझे बताएगा, तब तक हम बाकी लोगों का दिखाते हैं आपको, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो उनकी जो तबीयत खराब हो रही थी तो वो चली गई थी, उनके बाल रह गए वहीं। ओके जी, मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी, आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही दिमाग लगा के देखने हैं इन कंटेस्टेंट्स को, क्योंकि इन कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 6 रह जाएंगी और 3 आज एलिमिनेट हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद देखते रहिए छूलो आसमान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छूलो आसमान देख रहे हैं। 9 कंटेस्टेंट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनमें से आपने 3 एलिमिनेट करनी है। आज हम किसी को डेंजर जोन में नहीं भेज रहे। आज हम इन 9 में से आपको 3 निकालने का काम दे रहे हैं। आज नादिया और सबा डेंजर जोन में नहीं भेजने वाली किसी को भी, बल्कि आज आप इन 9 की 9 में से 3 को चूज करके एलिमिनेट करेंगे। हमारे कल ग्रैंड फिनाले में सिर्फ 6 कंटेस्टेंट्स होंगी जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आइए जी, सिलसिला शुरू करते हैं आपको मेकअप दिखाने का। यहाँ नादिया की टीम में से मेहताब के मेकअप्स को हम दिखाएंगे। ये है मेहताब का वलीमा ब्राइडल मेकअप, वलीमा मेकअप। और ये है सासू मामी। लाइट वाइट सही है ना इधर भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं तो हम दिखाते हैं कहकशां को। कहकशां का ब्राइडल मेकअप आप इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं। और कहकशां का सास मेकअप, सासू माँ मेकअप भी आपको हम दिखा रहे हैं। स्माइल करें भाई। ओके, फिर हम आपको दिखाएंगे अरीबा का मेकअप। ये अरीबा का ब्राइडल मेकअप है। और अरीबा का सासू माँ मेकअप। ओके, मैं आगे बढ़ने से पहले सबा और नादिया, आप दोनों ने सिर्फ ये काम करना है। मैं आपको 3 कंटेस्टेंट्स ऐसे दे रही हूँ जिनको आप लोग सेव कर सकते हैं। मैं 3 कंटेस्टेंट्स को हटा दूंगी इस जंग में से जो अभी छिड़ी हुई है। 3 लोगों को आप सेव कर सकते हैं इन सब में से, और फिर मैं उनके चेहरे मैं भी सबके चेहरे दिखा देती हूँ, तब तक आप लोग सोचते रहिए। 3 कंटेस्टेंट्स को आप लोग सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, उन्हें लोग नहीं निकाल सकते। ओके, बेसिकली तो 6 में से जजमेंट होगी। 6 में से जजमेंट होगी। अच्छा, 3 तो रहेंगे। मैंने डेंजर जोन में किसी को नहीं भेजा। ओके, आज मैंने कुछ अलग उल्टा काम किया है कि 3 जो हैं वो आप सेव कर लेंगे। पहले आप डेंजर जोन में भेजते थे ना रोज, आज आपकी ड्यूटी है कि आपने 3 लोगों को सेव कर देना कि नो, इनको तो जजेस, आप साइड पे उनको हम हाथ नहीं लगा सकते। वो साइड पे होंगे, वो उनको लोग देखेंगे, उनकी दुल्हनें देखेंगे, उनका काम देखेंगे, लेकिन लोग उनका नाम नहीं ले सकते। ये मैं आपको अब सब दिखा दूँ। जी, मैं कहाँ तक? अरीबा तक आई थी। अब मैं आ रही हूँ वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली उज़मा हमीद के मेकअप की तरफ। आइए जी,
ये वो हैं जिनको आपने कल निकाल दिया था, आज वापस आई हैं आप जजेस के और आपके ही कहने पर। ओके, और अब आप देखिए इनकी सासू माँ वाला मेकअप। ठीक है, ओके। अब हम आपको दिखा रहे हैं सदफ नवीद का मेकअप। ठीक है, और अब आप देखेंगे सासू माँ मेकअप, सदफ नवीद का ही मेकअप है। ओके, नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं नुसरत का मेकअप, नुसरत मेमन का मेकअप है। और क्लोज जाएं। सबा आपकी वजह से हम शॉर्ट नहीं बना पाए, सॉरी। ओके, ठीक है। और नुसरत मेमन का सासू माँ मेकअप। ठीक है, आगे बढ़ रही हूं मैं। बुशरा अदील का ब्राइडल मेकअप। और बुशरा अदील का सासू माँ मेकअप। जी आगे बढ़ते हैं, क्रॉस कर जाएं। ओके, ये है सदफ रिजवान का ब्राइडल मेकअप और सदफ रिजवान का सासू माँ मेकअप। ऊपर ना देखे सासू माँ, नीचे देखें आप। हाँ नहीं, उधर जो कैमरा है ना ये, उसमें देखें। और अपने आप को देख रही हैं कैसी लग रही हूँ, ऊपर मॉनिटर लगा हुआ है हमारे। ओके, और अब है सिदरा माहम का ब्राइडल मेकअप और सिदरा माहम का उधर देखिए कैमरे में, वो सिदरा माहम का सासू माँ मेकअप। स्माइल भी पास कर दी जी। मैंने नाजरीन आप लोगों को पूरी की पूरी 9 कंटेस्टेंट्स का काम दिखा दिया है। अब सबा और नादिया ये डिसाइड करेंगी कि कौन सी 3 ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनको वो सेव करना चाहती हैं, जिनको वो इस जजमेंट का हिस्सा बनने ही नहीं देना चाहती जी। सबा और नादिया, ओके। कुछ प्लान किया आपने कि किसको सेव करना है? जी बताएं। सो आई थिंक हम अच्छा, एक और सवाल कि हम टीम वाइज इसको करें? नहीं, एज यू विश। मैंने आपको खुला मैदान दिया है, मतलब लाइक टीम वाइज का कोई मुझे चक्कर नहीं है। वो 3 कंटेस्टेंट्स जो आपको, तीनों कंटेस्टेंट जो है वो बाकियों के मुकाबले में बहुत ऐसी अच्छी लगती हैं एज अ मेकअप गुरुज, कि आप ये कह सकें कि ये तीनों बहुत अच्छे हैं, इनको हम सेव कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल नॉट फ्रॉम द टीम, ओवरऑल कौन से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको आप दोनों मिलकर सेव करना चाहते हैं? एक तो देखें डिसाइडेड है। ठीक है, एक तो हो गई नुसरत है, ये तो बताने की दूसरी अरीबा है। अरीबा और नुसरत तो दोनों सेव है, दोनों सेव। आ जाएं अरीबा और नुसरत, आप जरा कहीं साथ साथ आ जाएं। आपकी दुल्हनें कहीं खड़ी हो, लेकिन हाँ, आप दोनों तो सेव हो गई हैं। अब तीसरी आपको ढूंढने में मसला हो रहा है, तो मैं तीसरी को सेव नहीं कराती। अगर आपको ये लग रहा है कि कौन ऐसी तीसरी है जिसको हम सेव करें, तो आप बता दें मुझे, मैं फिर इन दोनों को ही सेव करा लेती हूँ। हाँ, इन दोनों ऐसे कर लें। इन दोनों मुझे लग रहा था कि बुशरा को करना चाहिए, सबा को अपनी टीम से सदफ का लग रहा था, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन। नहीं, मैंने आपको टीम वाइज बोला ही नहीं, मैंने आपको टीम वाइज हम ओवरऑल की ही बात कर रहे हैं। हाँ। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए जो अब अगर हम उस पे जा रहे हैं कि हम ये देखें जिसमें आप श्योर हैं, जिस पे हम श्योर हैं, तो फिर हम इन दो श्योर हम 2 पे ही हैं। अरीबा और नुसरत मेमन को हम सेव कर रहे हैं, तो आपके मतलब कि ये फिनाले में डेफिनेटली जा रहे हैं। आपने अब इनका नाम नहीं लेना एलिमिनेशन के लिए। आप जिन लोगों का नाम ले सकते हैं, आई रिपीट, आप ले सकते हैं मेहताब का नाम, आप ले सकते हैं, आप 2-3 शॉट में दिखाइए क्योंकि मैं जल्दी निकल रही हूँ। आप ले सकते हैं मेहताब का नाम, आप ले सकते हैं कहकशां जावेद का नाम, आप ले सकते हैं उज़्मा हमीद का नाम,
आप ले सकते हैं सदफ नवीद का नाम, आप ले सकते हैं बुशरा अदील का नाम, आप ले सकते हैं सदफ रिजवान का नाम, और आप ले सकते हैं सिदरा महम का नाम। ठीक है, फोन कॉल्स का सिलसिला मैं लेना शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले जो इतने हसीन खूबसूरत कपड़े आप देख रहे हैं, जो सारी मॉडल्स ने पहने हुए हैं, और इन कपड़ों की वजह से डबल वो खूबसूरत लग रही हैं और मेकअप उन पे अच्छा लग रहा है, जच रहा है। एशियन ब्राइड्स बाय हारून, जिनके कल कपड़े थे ब्राइडल रेड कलर और गोल्डन कलर के, आज आप पेस्टल कलर्स देख रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं मोहम्मद हारून को फ्रॉम एशियन ब्राइड्स बाय हारून। आइए जी, आइए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खूबसूरत आपके आज की भी कलेक्शन है, बहुत प्यारी कलेक्शन है। हम सब यही बात कर रहे थे कि बाकायदा वही नगीने, जैसे आप जाहिर है आप कहते हैं ना आपको गोल्ड का काम था पहले, तो उसी तरह आपने अपने कपड़ों को भी सजाया हुआ है। बिल्कुल, मैंने बहुत कुछ खोया है। ये सब इकट्ठा करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। ओए, तो वो उसमें एक नज़र आ रही है चीज़, बहुत मतलब बहुत सारे लोग जो आपको पहले नहीं जानते होंगे वो इस शो के थ्रू आपके कपड़ों के जरिए आपको जान पाए। कल से मैं जी वो सबके लिए, व्यूअर्स के लिए भी बड़ा अच्छा। इनकी आपकी रेंजेस क्या होती हैं? ये लाइक मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड होते हैं जी, तो अब वो ऑन स्क्रीन कैसे बताएं? अच्छा। वो तो टैक्स वालों को पीछे लगाने वाला। मैंने कहा सवाल, ये क्या सवाल करते हैं? नहीं, वो एक हो जाता है ना कि भाई अगर कितने पैसे जेब में अफोर्डेबल है तो वो लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। ये कस्टमाइजेबल हैं। अच्छा, कस्टमाइज तो आप इसको आप बजट के हिसाब से बना सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसका क्लाइंट का जो बजट होता है उस पे हम जो है ना इसको ठीक है। कस्टमाइज कर देते हैं। इस कलेक्शन का आपने नाम क्या रखा भाई, ये जो पेस्टल कलर्स? मतलब डिफरेंट कलेक्शन है। अच्छा। मैं जो अपनी कलेक्शन को बोलता हूँ वो दास्तान कलेक्शन है। दास्तान, क्योंकि मेरे इसके पीछे जो ना एक बहुत लंबी दास्तान है, तो इसलिए जो है ना मैंने इसका कलेक्शन का नाम ही दास्तान कलेक्शन है। ओके, जबरदस्त। और आपने जैसे कल भी बताया था कि आप वो ऑर्डर प्लेस करें 3 हफ्ते पहले। जी करें। और मैं आपके शो में इसमें मतलब न्यू ईयर तक 1 तक जो है ना 20% ओह अच्छा, मतलब ये भी आपने ऑफर कर दिए कि जो आपको ऑर्डर करेगा 31 दिसंबर तक, जी इस साल तक जो ऑर्डर प्लेस करेगा अगले साल के लिए भी, जी बिल्कुल, तो उसको आप 20% ऑफ दे रहे हैं, तो थ्रू आप हमारे शो ये अनाउंस करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कॉलर्स रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं कि मैं आपसे पूछूं आपकी जजमेंट क्या है? बुशरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बुशरा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। किन 3 लोगों को सिलेक्ट किया है तुमने? मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैंने मेहताब को मतलब वोट नहीं देना चाहती हूँ। अच्छा, वही मैं कह रही हूँ, सिलेक्ट किया है एलिमिनेट करने के लिए। एक तो हो गई मेहताब, दूसरी बस मेहताब को करना चाहती हूँ, बाकी सब का मेरा बच्चे। और निदाफी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। उस दिन आपके प्रोग्राम में एक लड़की आई थी ना, जो बोल नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। हाँ, उनकी शादी है, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ आपके शो में। अच्छा, मैं उनके दहेज के लिए कुछ सामान वगैरह देना चाहती हूँ। तुम अपनी डिटेल्स जो है मेरी टीम के पास लिखवा दो, नंबर लिखवा दो, उसके बाद हम तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे ऑफ स्क्रीन। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया तुम्हारी मोहब्बत का। एक तुम चूज करके गई हो मेहताब, जो भी मुझे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं प्लीज उन्होंने 3 लोगों को चूज करना है। मेहताब का नाम हमने लिख लिया है। नेक्स्ट कॉलर जो मुझे कॉल करे वो कोई 3 ऐसे लोग चूज करेगी जिनको आज मैं एलिमिनेट करूंगी, जिनको शो से हटाऊंगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूं 2 लोग सेफ हैं, जो है नुसरत मेमन और अरीबा। इन दोनों को हमारे मेंटोर्स ने सेव किया है कि इनका काम बहुत अच्छा है, तो ये दोनों तो डेफिनेटली कल जा रहे हैं ग्रैंड फिनाले में। ओके जी, गुलनाज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी गुलनाज। जी, मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो ये बुशरा अदील ने फातिहा को बहुत प्यारा तैयार किया है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है फातिहा। बिल्कुल सही कह रही है जी। और मैं नॉमिनेट करना चाहूँगी मेहताब को। ठीक है, मेहताब उधर है। कहकशां, 1 मिनट, कहकशां उन्हीं के बराबर में है जी। हाँ। और एक है उज़्मा हमीद, ये रही। मैं जरा कैमरामैन आप लोगों की, हाँ ये अच्छा,
कैमरामैन दुल्हन के साथ साथ प्लीज दूसरा चेहरा भी दिखाया करें। आज दोनों चीजों पर वोटिंग है। जी कौन है मेरे साथ? अतिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदा कैसी हैं आप? मैं अतिया बात कर रही हूँ। जी अतिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, क्या जजमेंट है आपकी? मैं कहकशां को एलिमिनेट करना चाहूंगी। आप कहकशां को एलिमिनेट करेंगी। एक सदफ को। आप सदफ नवीद को एलिमिनेट करेंगी। दो जी, और सिद्रा माहम को। और जरा कैमरामैन वो है सिद्रा माहम कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर में। ये सिद्रा माहम नहीं, ये सिद्रा माहम है, हाँ, जो अभी बनाया शॉट। इनको आपने नाम लिया सिद्रा माहम का, सदफ नवीद का और कहकशां का नाम लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी सायरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी सायरा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है निदा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीवी की वॉल्यूम आप बंद कर लें ताकि आप मेरी बात सुन सके आराम से। जी देखा इतना गैप आता है बीच में। हाँ जी, वो ना मैं बताना चाह रही थी आपको कि मेरे जो भांजे वो आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपकी वो ड्रामा है ना दानिया, वो बड़े शौक से देखते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो मैं जो नादिया है ना, वो मैं नादिया से सलाम देना चाहती हूँ उनको। जी बहुत प्यारी सलाम। बिल्कुल ठीक। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आप सुनाया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी लगी और आपका YouTube चैनल भी हम विजिट करते रहते हैं, काफी अच्छी वीडियोस आप डालती हैं। थैंक यू, थैंक यू। और ये जो आपने एक उज़मा हमीद, हाँ जी, और एक कहकशां और तीसरी वो थी सदफ नवीद। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कॉलर्स कॉल करें। 3 लोगों को आपने सिलेक्ट करना है एलिमिनेशन के लिए। मारिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मारिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मारिया, किसको वोट करेंगी एलिमिनेट करने के लिए? मैं सिद्रा को, वो क्या कहते हैं, मेहताब को करूंगी। किसको करेंगी? मेहताब को। अच्छा, एक वोट आप दे रही हैं मेहताब। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले 3 बताओ। पहले कोयटा वालों को भी मौका दें। क्या करूं? हम कोयटा वालों को भी मौका दें। हम भी पार्लर का ब्यूटिशियन का काम करते हैं। हम कोयटा वालों को भी कभी चांस नहीं मिला, हमें भी बुलाया। यार आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पिछले हमने हफ्ते अपना प्रोमो चलाया था। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में ऑडिशन देने आए, पहले हमारे जो मेकअप टीम है ARY की, वो आपका ऑडिशन लेगी। उसके बाद आपको हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। पहले हम ऑडिशंस नहीं लेते थे, तो हम देख रहे ये होते थे कि जिसको पहले मौका मिल जाता था वो आ जाता था, और वो इतना टैलेंटेड भी नहीं होता था कि वो उस प्लेटफॉर्म पे आ सके। लेकिन इस दफ़ा आप देख रही होंगी कि हर एक कंटेस्टेंट बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि हमने प्रॉपर पता नहीं कितने दिनों से, हफ्तों से ऑडिशंस चल रहे थे। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से लोगों ने आके ऑडिशंस दिए हैं। जो पास हुआ है सिर्फ वही यहाँ पार्टिसिपेट कर पाया है, ये मैं आपको बताऊं। अब आपने एक नाम मेहताब का लिया है, 2 नाम और रह गए हैं आपके। आना चाहती हूँ आपके पास, मुझे काइंडली आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शौक। मेरी जान, वो तो वो बात की बात है। इस वक्त हाँ, जरा प्लीज इस वक्त मुद्दे पे रहिए। जो इस वक्त इन लोगों की जो लाइफ है, जो इनको आसमान छूना है, उसमें आपकी मदद शामिल है, तो प्लीज जरा इस वक्त मुद्दे पे रहिए। जी कौन है मेरे साथ? उज़मा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। नाज़ी कैसी हैं? निदा मेरा नाम। निदा, सॉरी जी जी निदा, ये मेहताब, कहकशां और सदफ। मेहताब, कहकशां और सदफ। नहीं, ये रही सदफ, मुझे याद हो। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। जी आप कॉलर्स कॉल कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा सबके चेहरे दिखा दूं ताकि आपको वो फैसला करने में आसानी शामिल हो। सिद्रा माहम की दुल्हन और उनका जो सास का मेकअप है वो भी दिखाइए। ठीक है, फिर आप दिखाइए सदफ रिजवान। हमारे पास 2 सदफ हैं, तो इसलिए आपको पूरा सरनेम लेके बताना होगा कि सदफ रिजवान है या सदफ नवीद है। जी ये है सदफ रिजवान का ब्राइडल मेकअप एंड सास का मेकअप।
अब आप देख रहे हैं बुशरा अदील का ब्राइडल मेकअप एंड सास का मेकअप। फिर आप देख रहे हैं सदफ नवीद का ब्राइडल मेकअप एंड सास मेकअप। फिर आप देख रहे हैं उस्मा हमीद का ब्राइडल मेकअप एंड सास मेकअप। और फिर आप देख रहे हैं कहकशां जावेद का ब्राइडल मेकअप एंड सास मेकअप। और फिर आप मेहताब का देख रहे हैं ब्राइडल मेकअप एंड सास मेकअप। दो लोग हमारे मेंटोर्स ने सेव किए हैं जिनका नाम है अरीबा एंड नुसरत मेमन। वो इस एलिमिनेशन में शामिल नहीं है, वो कल ग्रैंड फिनाले में लाजमी ज़रूर जाएंगे। बाकी 4 हमने यहाँ से बचाने हैं, 3 को सेलेक्ट करके प्रोग्राम से हटाना है, एलिमिनेट करना। एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद वापस आऊँगी। गौर से सोचिए, समझिए और अपने फैसले से मुझे आगाह करिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत टेंशन, बहुत क्योस मच गया है क्योंकि सबने बहुत मेहनत की हुई है। और अब वही वाली बात है कि 6 लोगों ने कल के शो में पार्टिसिपेट करना है ग्रैंड फिनाले में, जिसमें से 2 तो सेव हो चुके हैं, अरीबा और नुसरत, वो तो सेव हो चुके हैं। लेकिन इन सब में से बस 4 लोग और हैं जो कल ग्रैंड फिनाले में शामिल हो पाएंगे। अब बहुत टेंशन की बात यह है, इसलिए मैं एक दफ़ा फिर आपको सारी दुल्हनों की वॉक करके अनाउंस करके वॉक करके दिखवाती हूँ, ताकि आप फिर और ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकें। आइए हम सिदरा माहम की ब्राइड से शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ बीच में आपको देनी पड़ेगी ताकि मैं ब्राइड्स के हवाले से अनाउंसमेंट करती रहूं, ठीक है? सॉरी। सिदरा माहम, म्यूजिक। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा।
तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया मैं समझा टल गया दिल जो था कल गया कैसे फिर दे गया ये दगा कोई होश नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई कोई होश नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा बंजारों की तरह आवारों की तरह हमने आपको ये सब दुल्हनें एक दफ़ा फिर दिखाई और हम आपको बताते चलें ये खूबसूरत जोड़े जो हैं ये एशियन ब्राइड्स बाय हारून के हैं इनके कल के भी बारात के भी जोड़े थे और आज के भी जोड़े हैं 20% ऑफ इन्होंने दिया है 31 दिसंबर तक की बुकिंग के और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कल ग्रैंड फिनाले का जो प्राइस है वो है 2 लाख रुपए कैश फ्रॉम रिवाज कॉस्मेटिक्स जो कि पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स हैं और अफोर्डेबल है बाकी 4 वैनिटीज़ जो रनर अप होंगे उनको दे रहे हैं शोएब जो चले गए हैं और कुछ यहाँ से भी और हाँ नादिया ब्लिंक की तरफ से अपना सामान दे रही है मेकअप का भी एंड रनर अप का भी विनर का भी और रनर अप का भी और सबा भी सरप्राइज देंगी मैं सरप्राइज दूंगी कल सबा भी सरप्राइज देने वाली हैं कि वो क्या दे रही हैं तो अब आपका फैसला शुरू होना चाहिए एलिमिनेशन का गौर से देखकर फैसला कीजिए 3 लोगों को आपने एलिमिनेट करना है और फिर आपके लिए ये सरप्राइज होगा कि कौन है वो लोग जो कल ग्रैंड फिनाले तक पहुंच पाएंगे जी कॉलर्स कौन है हिरा अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग हिरा वालेकुम अस्सलाम निदा बहुत अच्छी लग रही है थैंक यू बहुत शुक्रिया हिरा बताइए नादिया भी बहुत अच्छी लग रही है मैंने कल भी कॉल की थी सबा भी खड़ी है हमारे साथ भाई हमारी हसीन कपड़े पहने हुए उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू हाँ अच्छा अब जी मैं एक बात ये सोच रही हूँ सबा और नादिया मुझे बहुत डर लग रहा है कि ऑडियंस कहीं भेड़ चाल में पता है क्या होता है कभी कभार ऐसे करते हैं एक जज जो है ना जो हमारा ऑडियंस में वो नाम बोलता है इन पिन सेफ्टी पिन करके उसके पीछे फिर सब वो चले जाते सब वही कर रहे होते हैं मैं बड़ी परेशान देख रही हूँ कि मैं कह रही हूँ किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए बिल्कुल मुझे लग रहा है मुझे अपना फैसले पे गौर करना पड़ेगा और मुझे आपसे पूछना पड़ेगा अभी मुझे कॉलेज की तरफ से जो कॉल्स आ रही थी तो कुछ ज्यादती होती हुई दिख रही थी क्योंकि हम मेकअप सामने से देख रहे हैं हाँ और मेकअप आप लोगों को डेंजर जोन में भेजना पड़ेगा आप लोगों को भेजना पड़ेगा पर कितने लोग 5 लोगों को भेजें 5 लोगों को डेंजर ठीक है ठीक है इस वक्त हमारे पास 9 थे 9 में से आपने 2 हटा दिए तो रह गए 7 ठीक है अब आप इनमें से 5 लोगों को डेंजर जोन में भेजिए ये आप दोनों मिलकर फैसला करें फिर मैं ऑडियंस को कहूंगी कि इन 5 में से सिलेक्ट करें क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस दफा इतनी मतलब लाइक ऑडिशंस देकर ये लोग आए हैं इतनी फेयर चीज हर जगह चल रही है तो सिर्फ एक माइन्यूट गलती की वजह से किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए
काम सबका बहुत अच्छा है। मैं बार बार रिपीटेडली कह रही हूँ कि जो भी यहाँ आ रहा है वो पता नहीं कितने सारे इम्तिहान सर करके आ रहा है, लेकिन जीतने वाला तो सिर्फ एक होगा ना, तो इसलिए हमें बेहतर से बेहतर निकालना पड़ेगा अपने आप। अच्छा, अगर आप लोग बहुत मुश्किल हो रही है 5 निकालने में, आप बस 2 सेव कर लें, बाकी 2 सेव किए हमने कर लिया। आपका नाम लें और बाकी सब जिनका नाम नहीं आ रहा वो डेंजर जोन में चले जाएं, खड़े हो जाएं वहां जाके। कौन है जो सेव कर रही हैं आप 2 और? मैं वहाँ से नादिया की टीम से मैंने सेव किया है उज़मा हमीद को। ओके, उज़मा हमीद आ जाएं, जा रही हैं आप ग्रैंड फिनाले में। आपका कोई बाबा से आप दुआएं करा के आई हैं, आप बड़ी बची आज 2 तो इसकी लक जो है ना काम आई है, एक तो वाइल्ड कार्ड और ऊपर से आप फिनाले में भी चली गई जी। नादिया अब आप बता दें दूसरी जो हम सेव करेंगे वो सदफ रिजवान। सदफ रिजवान ये कहाँ गई? ये सदफ रिजवान को आप सेव करिए। अरे भाई मुबारक हो भाई तुम्हें सदफ। भंगड़ा पाओ, जरा भंगड़ा पाओ। ओके जी, सदफ भी सेफ हो गई है और यहाँ उज़मा हमीद भी सेफ हो गई हैं। बाकी सब कैमरामैन जरा जगह दीजिए आप, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ऐसा करो, सांसें इधर छोड़ दो, ब्राइड्स को लेके चली जाओ डेंजर जोन में। मेहताब जाइए डेंजर जोन में, कहकशां जाइए डेंजर जोन में, और कौन जा रहा है? सिर्फ सांसों को छोड़ जाएं इधर। मेहताब, कहकशां, बुशरा अदील, सदफ नवीद एंड सिदरा महम, 5 लोग, 5 ब्राइड्स हमारे पास हैं। थोड़ा सा और पीछे हो, जरा कोई आके ये मैच सही करे प्लीज, जाइए जल्दी से। ओके, जरा ब्राइड्स खड़ी हो जाएं, मैं आपको फिर से सबके चेहरे दिखाती हूँ। मैंने डेंजर जोन में 5 ब्राइड्स भेजी हैं, थोड़ा सा इस तरफ हो जाएं प्लीज आप जरा। ओके, हाँ, जो कंटेस्टेंट है वो अपनी ब्राइड के पीछे खड़ी हो जाए ताकि मुझे पता हो। सदफ नवीद की ब्राइड है ये, प्लीज पीछे चली जाएं, अपनी ब्राइड के पीछे चली जाएं, सिर्फ ब्राइड्स को आगे रहने दें। ये सदफ नवीद की ब्राइड है, ये सिदरा महम की ब्राइड है, ये बुशरा अदील की ब्राइड है, ये कहकशां जावेद की ब्राइड है। देखिए अगर यहाँ लाइट कम है मुझे बताइए, लाइट का भी। और ये है मेहताब की ब्राइड। मेक श्योर कि इधर लाइट है या नहीं, और लाइट नहीं है तो मैं इसको उधर लेके जाऊं। इधर आ जाओ, आई डोंट थिंक सो। बस आप थोड़ा उधर से खिसकिएगा नहीं, आप इधर आ जाइए मेहताब। हाँ, क्योंकि मुझे वो लग रहा था उधर लाइट कम है, मतलब मुझे खुद अपने आंखों से, मैंने कहा ज्यादा ना हो जाए, लाइट के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बाकी मेरे डायरेक्टर बताए सब जगह लाइट है। ओके, अब मैं कॉल्स ले रही हूँ। डेंजर जोन में है मेहताब, सिदरा महम, बुशरा अदील, सदफ नवीद, कहकशां, ये 5 लोग हैं जो डेंजर जोन में है। इनमें से 3 को आप लोगों ने सिलेक्ट करके एलिमिनेट करना है। अब मैं कॉल्स ले रही हूँ जी, आइए। हेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तब से होल्ड पे हूँ। आई एम सो सॉरी, जल्दी से अपना फैसला सुना दो जी। जी, मैं मेहताब को निकालूंगी और बुशरा को, सदफ नवीद को। सदफ नवीद, बुशरा एंड मेहताब। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज, लिखते रहिए। अक्सा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नीता, आपकी कैसी हैं आप? मैं पहले भी सबको कॉल की थी लेकिन कॉल करती थी। मैं जानती हूँ आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी हम जैसे गांव के लोग जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं, मतलब कोई सहूलियात नहीं होती कुछ दुनिया के बारे में जानने की, आपका शो वाहिद है जो हमें दुनिया से टच में रखता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका शो ही है जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी ये बात मैं उन शहरी लोगों को सुनाना चाहूँगी जो मुझे, मतलब लाइक एज अ मॉर्निंग शो होस्ट मुझे बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन आपकी इस बात से शायद वो जो शहरी लोग हैं जो शायद सुबह उठते भी नहीं हैं और रिपीट पे मेरा शो देख कर बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ये कॉल मैं रिकॉर्ड करके लूप में उनके कानों तक पहुँचाना चाहूँगी। सीरियसली थैंक यू सो मच, लव यू जी। आप बताओ कि किसको निकाल रही हो तुम? मैं पंजाब के बहुत दूर दराज गांव से कॉल कर रही हूँ, जिला झंग से मैं बोल रही हूँ। तो मेरी कौन सी तीनों ब्राइड जो हैं वो थोड़ी कम अच्छी लग रही हैं बाकियों के मुकाबले में? सदफ, मेहताब और कहकशां।
सदफ, मेहताब और कहकशां को चुना आप। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निदा आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पहले भी उस दिन भी मैंने आपने कॉल की है, मगर एक्साइटमेंट में मैं आपसे बात ही नहीं कर सकी हूँ। मेरी जान, टाइम बहुत शॉर्ट है, अगर मैं माजरत करूँगी कि मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी 3 लोग आप जज बता दें कि किसको आप एलिमिनेट करेंगे, किसको निकालेंगे शो से। ठीक है, आज जो इन्होंने सास के मेकअप किए ना, किसी का भी इतना कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ नुसरत का एक अच्छा लगे, बाकी सास का मेकअप इन्होंने नहीं अच्छा किया है। अच्छा। और दूसरा जो बुशरा है वो पहले बड़ा अच्छा बनाती रही है, मगर इस मतलब कि आज उनकी ब्राइड कुछ जो फाकिया का उन्होंने मेकअप किया है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा। तो एक फाकिया का मेकअप, प्लीज आप कैमरामैन फाकिया का क्लोज दिखाएं, गलत क्लोज ना दिखाएं। जी हाँ जी, तो मैं एक कहकशां को, एक सदफ को और एक बुशरा को एलिमिनेट करना चाहूंगी। आपने कहा सदफ, आपने कहा बुशरा, और आपने तीसरा क्या नाम लिया? सिद्रा। कहकशां, सदफ, बुशरा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी बुशरा। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नीरा। जी आयशा, किसको एलिमिनेट करोगी? जी नीरा, मैं मेहताब, हाँ, कहकशां, हाँ, और सदफ नवीद। मेहताब, कहकशां और सदफ नवीद, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, नेक्स्ट कॉलर अर्शी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी अर्शी। जी, आपने फाकिया को वहाँ पे रखा है? फाकिया को हमने इसलिए रखा है क्योंकि फाकिया का मेकअप जो है ना वो किया हुआ है बुशरा अदील ने किया हुआ है। आप उसको सेलेक्ट ना करें, आपके पास 5 में से 3 ऑप्शन है, आप फाकिया के अलावा किसी को सेलेक्ट कर लें। मेहताब, कहकशां और सदफ। मेहताब, कहकशां और सदफ, ठीक है जी। खतीजा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। निदा, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, मैं डेली कॉल कर रही हूँ। जी बताइए, अब आपको आज कौन से लोग लग रहे हैं एलिमिनेशन में? निदा, आज जो है ना वो सदफ, मेहताब और नंबर पे जो है ना सदफ, मेहताब और कहकशां। जी हेलो, मैं एक दफा फिर दोबारा दुल्हनों के चेहरे दिखा देती हूँ सबको, ताकि फिर कोई किसी के आगे, मतलब जो बोल रहे हैं लोग उसी के पीछे पीछे ना चले जाएं, अपना फैसला खुद करें। ओके जी, मेहताब की दुल्हन को देखिएगा प्लीज। अब आप देखेंगे सदफ नवीद की दुल्हन, जरा फ्रंट पे देखिए प्लीज। दुल्हन खुद भी जरा ये सोचे एज अ मॉडल क्या उसको किधर देखना है। ओके, फिर आप देखेंगे सिद्रा माहम की दुल्हन। आप देखेंगे बुशरा अदील की दुल्हन। फिर आप देखेंगे कहकशां जावेद की दुल्हन। प्लीज जजेस। हेलो शीरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शीरीन। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जी शीरीन, जल्दी से नाम बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है। आई नो, थैंक यू, आई लव यू। कितने अक्लमंद व्यूअर्स हैं। हाँ, मेहताब जी, कहकशां, ओके, एंड सदफ। मेहताब, कहकशां एंड सदफ नवीद, ओके, ठीक है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, गौर से सोचिए, समझिए, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको फैसला सुनाने का, अपनी कॉल्स लेने, कॉल्स पे बात करने का, और फिर उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। कल ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ सिर्फ 6 लोग जाएंगे और 9 में से 3 लोग घर जाएंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज छूलो आसमान का चौथा एपिसोड। कल ग्रैंड फिनाले है जिसमें आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। यहाँ आपकी पार्टिसिपेशन में 5 लोग हैं जिसमें शामिल है, मैं फिर से दिखा दूं ताकि थोड़ी सी फ़ोन कॉल्स देने के बाद अनाउंस करूं। ओके जी, मेहताब की दुल्हन देख रहे हैं आप, फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट दुल्हन
सदफ नवीद की दुल्हन। फिर आप देख रहे हैं, जरा मुझे नाम दिखाओ, भूल गई मैं तुम्हारा, कहकशां जावेद की दुल्हन। फिर आप देख रहे हैं सिदरा महम की दुल्हन। और फिर आप देख रहे हैं बुशरा अदील की दुल्हन। जी ओके, यहाँ मैंने आपको एक दफ़ा सबके चेहरे फिर दिखा दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ आपकी जजमेंट की तरफ। कौन है मेरे साथ कॉलर? अमरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अमरीन। जी अमरीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अमरीन, किसको वोट करेंगी और किसको एलिमिनेशन का वोट करना है इस वक्त, याद रखिएगा, निकालने का वोट। जी मैं 3 लोगों को एलिमिनेट करना चाहूंगी। जी बताइए। नंबर 1 सिदरा महम। सिदरा महम। कहकशां जावेद। कहकशां जावेद। सदफ नवीद। सदफ नवीद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। नादिया बाजी। जी नादिया बाजी ये रही। जी मुझे कहकशां को निकालना है। ओके, कहकशां। और सिदरा को। सिदरा को। और माहम को। नहीं सिदरा महम एक नाम है, तीसरा कोई और। अच्छा, सिदरा महम, कहकशां। क्या मुझे समझ नहीं आ रही आपने क्या बोला, शुरू से बोले। देखिए, कहकशां। हाँ। सिदरा। हाँ। और एक सदफ, नहीं सदफ नहीं, वो दूसरी उसके साथ जो है नाम अभी आप मेहताब। मेहताब। पक्का? जी जी बिल्कुल पक्का। ओके ठीक है, ठीक है, इस तरह नहीं करो, ये क्या कर रहे हो, बहुत देखकर, बहुत सोच समझ के नाम याद करके लोगों को बताओ। ऐसे तो बुरा लग रहा है ना यार, आपका जो मुंह में आ रहा है वो आप बता रहे हो। जजमेंट का जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको भरपूर तरीके से निभाओ। जी नेक्स्ट कॉलर फातिहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप निजाती? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए अपनी जजमेंट। जी मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन नादिया आपकी और सबा बहुत अच्छी लगी और आप भी बहुत ही प्यारी लगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। और मैं निकालना चाहूंगी बुशरा। ओके, बुशरा अदील, कहकशां और सिदरा महम। बुशरा, कहकशां और सिदरा महम, ठीक है, थैंक यू सो मच। कितनी मिली जुली चीजें आ रही हैं, बहुत कंफ्यूजन है। जी सबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। जी बताइए किसको सेलेक्ट किया आपने? सिदरा महम। ओके। मेहताब। और तीसरी वो जो बुशरा। बुशरा, सिदरा महम और मेहताब, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सुंदस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुंदस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी किसको सेलेक्ट किया आपने? मैंने सदफ नवीद एंड मेहताब को। सदफ नवीद, मेहताब और तीसरा और कौन सा नाम लेंगी आप? बुशरा अदील। बुशरा अदील, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी नेक्स्ट कॉल कौन है? नेहा। नेहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नेहा। जी नेहा। हेलो। हेलो। जी जी, सिदरा को, महम को और कहकशां को। ओके, थैंक यू जी। मैं कितनी कॉल्स और ले सकती हूँ या मैं फैसला सुनाऊं? जी मुझे प्लीज नाम बताइए। जी मेरी टीम पूरा चीज़ें कैलकुलेट करके, पूरे वोटिंग्स कैलकुलेट करके आपको बता रही है अभी कि इन 5 लोगों में से, जिसमें शामिल हैं मेहताब, सिदरा महम, नहीं मैं सॉरी, मैं बात सुने, मैं ऐसे ही रैंडमली बोल रही हूँ नाम, अब आपको ऐसे दिखाना है। हाँ, मेहताब, सदफ, नवीद, फिर मेरे पास है कहकशां, फिर मेरे पास है सिदरा महम और फिर है बुशरा अदील। तो जो नाजरीन ने 3 लोग चुने हैं उनमें से एक है मेहताब। मेहताब अपनी ब्राइड के साथ आए जी। और दूसरी चुनी है, इधर आ जाओ, कहकशां।
कहकशां जावेद। तीसरी जो चुनी है ऑडियंस ने वो है सदफ नवीद। ग्रैंड फिनाले में जाने के लिए जो दो खुश नसीब लड़कियां बच गई हैं, और पता नहीं सिदरा महम तो क्या खा के आई है, कौन सी पक्की है वो जो ये रोज बच रही है। सिदरा महम और बुशरा अदील बच गई हैं, दो कंटेस्टेंट्स जो ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ। आई एम सो सॉरी महताब, आपका काम बहुत प्यारा था। आप पहले दिन गई थी डेंजर जोन में, मगर उसके बाद आपने प्रूफ करके दिखा आपका काम बहुत अच्छा है। और मैं बार बार रिपीटेडली ये कह रही हूँ कि आप सब ऑडिशन के थ्रू आप सब बहुत अच्छे से टेस्ट देकर यहाँ तक पहुँचे थे। आपका काम बुरा नहीं है, आपका काम अच्छा है, मगर हमें विनर सिर्फ एक चाहिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सब दूर होते जाए। कहकशां का काम भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कंपैरिजन किया है। और सदफ नवीद का भी आप काम देख सकते हैं। ये तीनों आज हमारे पास से एलिमिनेट हो रही हैं और कल ये ग्रैंड फिनाले में हमारे पास नहीं होंगी। ग्रैंड फिनाले में जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास होंगे उनके नाम है जी अरीबा, नुसरत, सदफ, रिजवान, बुशरा अदील, सिदरा महम एंड उज़मा हमीद। ये 6 लोग होंगे जो ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ होंगे। जो विनर है उसको हम दे रहे हैं रिवाज कॉस्मेटिक्स की तरफ से 2 लाख रुपए का कैश प्राइज। वैनिटीज है शोएब की तरफ से, नादिया हुसैन की तरफ से अपना मेकअप है, सबा की तरफ से सरप्राइज है। वो कल हम ये वादा कर रहे हैं कि ये जो 6 कंटेस्टेंट्स हैं इनमें से कोई भी एक कंटेस्टेंट खाली हाथ नहीं जाएगी। कल का शो देखना मत भूलिएगा। ग्रैंड फिनाले सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड होगा इस पूरे वीक का, जहां आपने साथ देना है, आपकी जजमेंट शामिल होगी। शोएब नहीं होंगे, सबा और नादिया के अलावा एक और जज होंगी हमारे साथ कल के शो में, और साथ आप लोग तो होंगे ही। तो इंतजार कीजिए कल तक के शो का। आपसे मुलाकात होगी कल ग्रैंड फिनाले में छू लो आसमान के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।